हेलो एवरीवन, एनबीएचएम 2008 नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स। तो 2008 का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन होगा, आ जाइए। तो एनालिसिस पार्ट और अलजेब्रा पार्ट टोटल 20 क्वेश्चन है, कर लेंगे, आ जाइए। पहले अलजेब्रा से शुरू करते हैं। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि लेट अल्फा बीटा गामा बी द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जो थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है, अल्फा बीटा गामा क्या है जी? इसका रूट है। ओके, कॉम्प्यूट 1 बाई अल्फा बीटा प्लस 1 बाई बीटा गामा प्लस 1 बाई गामा अल्फा। अगर ये अल्फा बीटा गामा या फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा बीटा दे देता है तो हम निकाल देते हैं जो भी फॉर्मूला वगैरह होता है, लेकिन इसे कैसे निकालेंगे, आ जाइए थोड़ा सा काम कर लेते हैं। मान भी लीजिए इसका रूट क्या है जी? के है। मतलब आई एम सॉरी, मान लीजिए इसका वैल्यू क्या है जी? के है। और यहाँ पर अल्फा बीटा गामा जो भी रूट आ रहा है कभी तो जीरो नहीं आएगा, क्यों नहीं? अरे अगर जीरो आ गया, जीरो अगर रूट हो गया थोड़ी ना, ये इसमें जीरो पुट करने पर थोड़ी ना जीरो आ रही है, तो -1 आ रहा है। तो जीरो तो रूट नहीं होगा, अगर जीरो भी रूट होता तो ये तो 1/∞ बन जाता। ओके, तो उसके बाद मुझे बताइए क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। बोथ साइड में अल्फा बीटा गामा मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने बोला क्या? मैंने बोला बोथ साइड में अल्फा बीटा गामा मल्टीप्लाई कर दीजिए। अल्फा बीटा गामा क्या है जी? रूट है। ओके, अभी मल्टीप्लाई करके बताइए ये क्या बन जाएगा जी? यहाँ पर आ जाएगा गामा। ओके, यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर क्या आ जाएगा जी? बीटा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गया जी? लेट मी राइट इट। लेफ्ट हैंड साइड बन गया आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और राइट हैंड साइड कितना बन गया जी? के इंटू अल्फा बीटा गामा। के का वैल्यू क्या है जी? हमको निकालना है के का वैल्यू क्या है। ओके, आ जाइए, मुझे बताइए क्या बताएंगे जी? अल्फा बीटा गामा क्या है जी? रूट है। तो ये क्या है जी? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दिस इज सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट का फॉर्मूला बताएंगे। ये होता है क्या जी? माइनस ऑफ a-1 कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। तो दिस इज योर an। तो ये बताइए कितने डिग्री का पॉलिनोमियल? 3 डिग्री का। तो इसका कोएफिशिएंट कितना है जी? 2 है। थैंक यू वेरी मच। तो इसका कोएफिशिएंट आ गया 2 डिवाइडेड बाई व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? दिस इज योर 1। तो सम ऑफ रूट कितना है जी? -2 है। थैंक यू वेरी मच। तो अल्फा बीटा प्लस गामा कितना आ गया जी? -2। लेकिन यहाँ पर तो अल्फा बीटा गामा फंस गया। ओके, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट? प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला बताएंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा गामा। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा जी? -1 टू द पावर n। n का मतलब कितने डिग्री का पॉलिनोमियल, इनटू ये कितना होता है जी? an0 डिवाइडेड बाई an। an0 का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई आपका जो n डिग्री का जो पॉलिनोमियल होता है x टू द पावर n का कोएफिशिएंट होता है n। ओके, ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? 3 डिग्री का है। तो n कितना हो जाएगा जी? 3 हो जाएगा। तो -1 टू द पावर 3। ओके, इंटू ये a0 कितना है जी? a0 यही रहा, कितना है जी? -1। ओके, डिवाइडेड a1 कितना है जी? इसका कोएफिशिएंट कितना है जी? 1। ओके, तो ये अल्फा बीटा गामा कितना आ गया उनका प्रोडक्ट ऑफ रूट? ये आ गया आपका 1 आ गया। थैंक यू वेरी मच। तो ये कितना आ गया जी? ये भाई साहब आ गया 1। तो k की वैल्यू कितना आ गया जी? -2 आ गया। लेकिन k क्या था? k तो ये था। लेट मी राइट इट। यही तो k था, तो इसका वैल्यू कितना आ गया जी? -2। तो दिस इज द करेक्ट वन। ओके, दिख रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम वगैरह? वेट ए मिनट, थोड़ा सा देख लेता हूँ। इसके पहले क्लास कर रहा था, थोड़ा सा धुंधला हो गया। नहीं नहीं, एवरीथिंग इज फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाइए। हाँ, इसमें क्या बोल रहा है जी? लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, हाउ मेनी ऑफ द एलिमेंट ऑफ जी आर जनरेटर ऑफ दिस ग्रुप। मतलब जो आपका ग्रुप 8 ऑर्डर का जो साइक्लिक ग्रुप है उसका जनरेटर पूछ रहा है। ओके, तो आपको पता है एवरी फाइनाइट ग्रुप, यस एवरी फाइनाइट ग्रुप जो भी आपका साइक्लिक ग्रुप होता है फाइनाइट ऑर्डर का, वो किसका आइसोमॉर्फिक होता है जी? Z8 के बराबर होता है। तो इन जनरल 8 ऑर्डर के, यस 8 ऑर्डर के एक ही आपका साइक्लिक ग्रुप है, वो चीज है क्या जी? आपका Z8। ओके, Zn में, यस Zn में नंबर ऑफ जनरेटर क्या होता है जी? दिस इज क्या पूछ रहा है जी? ओके, जनरेटर पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ जनरेटर क्या होता है जी? 5। ओके, 14/5, 5 हो जाएगा आपका 5 ऑफ 2 टू द पावर क्यूब। तो ये कितना होता है जी? 5 ऑफ p टू द पावर n हो, यार p इज ए प्राइम। ये कितना हो जाता है जी? p टू द पावर n माइनस p टू द पावर n-1। p प्राइम होना चाहिए, n नेचुरल नंबर। तो ये कितना हो जाएगा जी? 2 टू द पावर 3 माइनस 2 टू द पावर 2। तो ये कितना हो जाएगा जी? 8 - 4 व्हिच इज कितना जी? 4। थैंक यू वेरी मच। तो इसके पास कितने जनरेटर हो जाएंगे? ये कितने एलिमेंट के? ये 4 जनरेटर हो जाएंगे। तो इसके पास आंसर आ जाएगा कितना जी? 4। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ओके, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ये करने से पहले आपको कुछ बता देता हूँ, देखिए।
थोड़ा सा देख लीजिए। अगर आपके पास कोई और ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर आ गया, ठीक है, और पी क्या हो गया जी, प्राइम है, ठीक है। अगर आपके पास कोई ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर आ गया और पी क्या है जी, प्राइम है, तो पी स्क्वायर ऑर्डर के दो ही ग्रुप है। एक होता है क्या जी आपका जेड पी आई डी पी या फिर ई डी पी, जो ही होता है, दिस इज जेड पी। और एक होता है क्या जी, जेड पी स्क्वायर। थैंक यू वेरी मच। ये है आपका अबिलियन है, ये क्या है जी आपका साइक्लिक है, और वो भी अबिलियन है। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये हो गया आपका जेड पी स्क्वायर का। ओके, ये मैं मिटा देता हूँ, कोई बात नहीं, यहाँ पर रहने दीजिए, आपको काम में है। और अगर आपके पास कोई ग्रुप है और उसका ऑर्डर आ गया कितना जी, पी इंटू क्यू फॉर्म का। पी और क्यू क्या है जी, दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम है, दिस इज अ डिस्टिंक्ट प्राइम। ओके, अगर दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम है तो एक से छोटा होगा। मान लीजिए P लेस हो गया Q से, तो उधर से क्या मिलेगा, उधर से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर P लेस है Q से और उसके साथ साथ P अगर डिवाइड कर रहा है किसको जी, Q-1 को। मैंने क्या बोला, अगर P डिवाइड कर रहा है Q-1, ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है जी आपका, जो ग्रुप का ऑर्डर है P इंटू क्यू फॉर्म का है, मतलब मल्टीप्लाई है 2 इंटू 3 या फिर 2 इंटू 5, 2 इंटू 4 बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 2 इंटू 2 तो प्राइम है लेकिन 4 प्राइम नहीं। ओके, ये डिस्टिंक्ट प्राइम होना चाहिए। पी लेस हो गया क्यू से, हाँ जी हो गया। अगर पी, ये जो पहला वाला प्राइम अगर Q-1 को डिवाइड कर रहा है, तो ये इसको और इसको कंबाइन करके आप यही बोल सकते हैं कि जी यहाँ से जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो भी आपका आएगा, दो ही ग्रुप आएगा। एक आएगा कितना जी, एक आएगा आपका जेड पी क्यू, हुई चीज क्या जी, हुई चीज आपका अबिलियन, और उसके साथ साथ वो भाई साहब कितना बन जाएगा जी, वो साइक्लिक बन जाएगा। और एक आएगा आपका क्या जी, नॉन अबिलियन। मैंने क्या बोला, एक आपका अबिलियन ग्रुप आएगा और दूसरा क्या आ जाएगा जी, नॉन अबिलियन ग्रुप आ जाएगा। ओके, अगर यहाँ पर P लेस देन Q हो गया, लेकिन अगर P डॉज नॉट डिवाइड कर रहा है Q-1 को, तो वहां से क्या बोलेंगे, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट टू ग्रुप, सॉरी यहाँ से बोलेंगे देयर एग्जिस्ट ओनली। देखिए, अगर P आपका लेस देन Q हो गया और P डिवाइड कर रहा है Q-1 को, तो एग्जैक्टली दो ग्रुप, एग्जैक्टली क्या जी, एग्जैक्टली टू ग्रुप होंगे। एक क्या हो जाएगा जी, एक हो जाएगा आपका अबिलियन, दूसरा हो जाएगा नॉन अबिलियन। लेकिन अगर यहाँ पर आपका P लेस देन Q आ गया, उसके साथ साथ अगर ये P डज नॉट डिवाइड करते, अगर डिवाइड नहीं किया Q-1 को, तो देयर एग्जिस्ट वन या फिर एग्जैक्टली वन, देयर, ये बोलना क्या जी, एग्जैक्टली वन ग्रुप होता है, एग्जैक्टली वन ग्रुप, दैट इज क्या जी, साइक्लिक अबिलियन वन ग्रुप, दैट इज आपका क्या जी, जेड पी क्यू। तो ये आपका साइक्लिक भी हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। और ये भाई साहब आपका क्या हो जाएगा जी, अबिलियन हो जाएगा। देखिए, ऑर्डर ऑफ पी क्यू को बिल्कुल भी मत छोड़िए। आईआईटी जाम के एग्जाम देने जा रहे हैं, एनबीएचएम सीएमआई जहाँ पर भी जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई ग्रुप का ऑर्डर क्या है जी, पी इंटू क्यू फॉर्म का है, हाँ जी है। अगर वहां से पी लेस देन क्यू हो गया और डिस्टिंक्ट प्राइम है, पी और क्यू डिस्टिंक्ट प्राइम है, पी अगर डिवाइड कर रहा है Q-1 को, तो देयर एग्जिस्ट नहीं, एग्जैक्टली दो ग्रुप है। एक होता है आपका अबिलियन, दूसरा होता है आपका नॉन अबिलियन। दो अबिलियन होता है, वही आपका साइक्लिक होता है। लेकिन अगर P लेस देन 1 आ गया, उसके साथ साथ P डज नॉट डिवाइड Q-1, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा जी, एग्जैक्टली वन ग्रुप, क्या, वही जेड पी क्यू, हुई साइक्लिक प्लस अबिलियन। अभी आ जाइए, दिख रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है? अभी यहाँ पर थोड़ा सा ट्रीटमेंट करते हैं, वेट मिनट। दिख रहा है ना वो साइड का, ये बढ़िया दिख रहा है, आ जाइए, देखिए, आइए। ये क्या बोल रहा है जी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट है ट्रू, मतलब मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन, इनमें से क्या ट्रू है, आ जाइए। ये क्या बोल रहा है, एनी ग्रुप, बोल रहा है कुछ भी ग्रुप हो, अगर उसका ऑर्डर 15 है, वो अबिलियन होगा। देख लेते हैं जी, क्या ग्रुप का ऑर्डर कितना है जी, 15 है, थैंक यू वेरी मच। क्या 15 को आप ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 5, क्या 3 5 के बराबर है, बिल्कुल नहीं। ये क्या है जी, डिस्टिंक्ट प्राइम है, थैंक यू वेरी मच। क्या 3 लेस देन 5 है, हाँ जी। क्या 3 डिवाइड करता है 5-1 को, अभी बताया था। P अगर डज नॉट डिवाइड करता है Q-1 को, देयर एग्जिस्ट वन ग्रुप व्हिच इज साइक्लिक, तो ये तो डज नॉट डिवाइड करता है, मतलब ये बन जाएगा आपका Z15, एग्जैक्टली वन ग्रुप। 15 ऑर्डर के सिर्फ एक ही साइक्लिक ग्रुप है, यही आपके सामने है। ओके, तो ये भाई साहब साइक्लिक है, हाँ जी साइक्लिक है। तो उधर से क्या मिलेगा, अगर ये साइक्लिक है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज, थैंक यू वेरी मच, अबिलियन। तो ये एनी ग्रुप आ रही है, एक ही ग्रुप है Z15, वही साइक्लिक है, वही अबिलियन। तो ये भाई साहब क्या है जी, करेक्ट है। ओके, आ जाइए। व्हाट इज दिस, ये बोल रहा है कि एनी ग्रुप ऑर्डर 25, तो ग्रुप का ऑर्डर क्या है जी मेरे भाई और बहनों, ग्रुप का ऑर्डर है आपका 25, हुई चीज क्या है जी आपका पी स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर, हुई चीज 5 क्या है जी आपका प्राइम है। तो प्राइम ऑर्डर का, यस, पी स्क्वायर ऑर्डर कितने ग्रुप आते हैं जी, दो ग्रुप आते हैं। क्या, एक आता है आपका Z5, ईडीबी कितना जी, Z5, हाँ जी। और एक कितना आता है जी, Z25, आर यू विथ मी, यस। तो ये
ये जो 25 ऑर्डर के दो ही ग्रुप होते हैं, जो एक होता है आपका Z5 EDB Z5, दिस इज Z25 ओके। एक रिजल्ट आपने पढ़ा है क्या जी, अगर G कोई अबिलियन ग्रुप है, H कोई अबिलियन ग्रुप है, तो उनका EDB भी क्या हो जाता है जी अबिलियन, दिस इज अबिलियन, दिस इज अबिलियन, EDB थैंक यू वेरी मच अबिलियन, और ये साइक्लिक भी अबिलियन है, तो 25 ऑर्डर के ये अबिलियन 100% हो जाएगी। एनी ग्रुप हाँ जी हो जाएगा ओके। अब है ये 55 में बोला कि एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 55 इज अबिलियन, क्या पता होगा या नहीं होगा, आ जाइए। अगर ऑर्डर कितना है आपका 55 है, थैंक यू। क्या 55 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ जी 5 इंटू 11, क्या 5 11 से इक्वल है, बिल्कुल नहीं, और दोनों क्या है जी डिस्टिंक्ट प्राइम है ओके। क्या 5 लेस देन 11 है, हाँ जी है। क्या 5 डिवाइड करता है 11 माइनस 1 मतलब 10 को, हाँ जी डिवाइड करता है। तो दे आर एग्जिस्ट कितने ग्रुप दी, दो ग्रुप, एक होता है क्या जी आपका ZPQ व्हिच इज क्या जी आपका अबिलियन, और हुई चीज क्या जी आपका साइक्लिक ओके। और क्या होता है जी, और एक होता है आपका नॉन अबिलियन ग्रुप ओके। तो मुझे बताइए क्या बताएंगे जी, 55 ऑर्डर के कितने ग्रुप है आपके पास जी, दो ही ग्रुप है, एक है आपका अबिलियन और एक है आपका नॉन अबिलियन। ये बोल रहा है एनी ग्रुप, क्या पता वो नॉन अबिलियन आ जाए, तो एनी ग्रुप 55 ऑर्डर के अबिलियन हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट हुआ समझ में आएगा। देखिए एक ग्रुप तो आपका अबिलियन हो जाए, अगर वो नॉन अबिलियन ग्रुप दे दिया तो क्या करेंगे, एनी ग्रुप यहाँ पर पूछ रही है, एनी ग्रुप, एनी ग्रुप थोड़ी ना होता है। अगर यहाँ पर पूछ लेता कि यानी अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 55 साइक्लिक, हाँ जी हो जाता। अगर अबिलियन बोल देता तो ये पकड़ लेते, लेकिन ये बोलेगी एनी ग्रुप का क्या मतलब है। मान लीजिए यहाँ पर कोई ग्रुप है ऐसा करके हटी दी, दिस इज योर ए बी, हाँ जी। और यार आपका ऑर्डर ऑफ है कितना है जी 5 है, और ऑर्डर ऑफ बी क्या है जी 11 है। उसके साथ साथ ए बी नॉट इज इक्वल टू बी है, ये किसके लक्षण है जी, ए बी नॉट नॉन अबिलियन के। तो यही तो रहा आपका नॉन अबिलियन ग्रुप। ये ऑर्डर ऑफ एफ मैंने 5 क्यों लिखा, बाय कॉचीज थ्योरम अगर कोई प्राइम ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करे तो देयर एग्जिस्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी, तो 5 ऑर्डर का हो जाएगा, बी का ऑर्डर 11 भी हो जाएगा, प्राइम है ओके। तो ये आपका ए भी ट्रू है, सी फॉल्स है ओके। 1.4 में आइए। 1.4 में क्या पूछ रहा है जी, 1.4 में पूछ रहा है ए रियल नंबर इज सेड टू बी अलजेब्राइक इफ इट इज द रूट ऑफ द नॉन जीरो पॉलिनोमियल विथ इंटीजर कोएफिशिएंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन रियल नंबर आर अलजेब्रिक। देखिए एक अलजेब्रिक नंबर क्या होता है जी, आपके पास कोई पॉलिनोमियल होना चाहिए किसमें जी, इंटीजर कोएफिशिएंट है, मतलब ये जो भी आपका p ऑफ x पॉलिनोमियल होना चाहिए z ऑफ x के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 x2 ये हो जाएगा। क्यों, इसका कोएफिशिएंट क्या है जी इंटीजर है। अगर किसी ने लिख दिया क्या जी √2x² प्लस 1/2x, ये क्या थोड़ी ना होगा, यहाँ पर कोएफिशिएंट कहाँ से है, आपका रियल नंबर से आ रहा है कि रेशनल से आ रहा है, तो ये तो इसके अंदर कंटेंट होगा, समझ में आएगा ओके। ये आपका अलजेब्रिक कब होगा, अलजेब्रिक तभी होगा जब क्या होना चाहिए जी नॉन जीरो, मतलब नॉन जीरो पॉलिनोमियल के पास इसके पास कोई रूट होना चाहिए, तो वो अलजेब्रिक होगा। तो इनमें से क्या अलजेब्रिक होगा क्या अलजेब्रिक नहीं होगा वही पूछ रहे, आ जाइए। तो पहले आप और हम काम करते हैं जी, ये बी वाला को थोड़ा सा ट्रीटमेंट देते हैं। व्हाट इज दिस, ई टू द पावर हाफ इंटू लॉग ऑफ 2, तो ये क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा ई ऑफ लॉग ऑफ क्या जी 2 का पावर हाफ ओके। लॉग का प्रॉपर्टी यूज कीजिए, तो ये क्या बन गया जी √2। तो ये भाई साहब √2 बोल रहा है क्या, ये अलजेब्रिक नंबर होगा। अगर ये अलजेब्रिक नंबर है, एक इंटीजर पॉलिनोमियल का सेटिस्फाई करना चाहिए जिसमें √2 एक रूट होना चाहिए ओके। मुझे आइए, अगर मैंने ले लिया x² - 2, मुझे बताइए क्या √2, यस क्या √2 ये जो पॉलिनोमियल है क्या जेड में है, हाँ जी 100% है। क्या √2 ये पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करे, √2 इज रूट ऑब्वियसली, दिस इज √2 का होल स्क्वायर -2 व्हिच इज 0, तो √2 को इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब √2 इज 100% अलजेब्रिक नंबर। तो ये भाई साहब अलजेब्रिक नंबर है। तो बी वाला ऑप्शन आपको क्लियर हो गया ओके। अभी आइए कहाँ पर जी, देखिए वो रूट उसके अंदर हो सकता है नहीं हो सकता वो मैटर नहीं करता, लेकिन वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होगा। जैसे मैंने लिख दिया कि √2 सेटिस्फाई करे, किंतु √2 लेकिन √2 तो जेड के प्लस में जेड के अंदर नहीं है ना, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अलजेब्रिक नंबर होने के लिए सिर्फ सेटिस्फाई करना पड़ता है पॉलिनोमियल को, ठीक है, रूट के लिए ओके। आ जाइए। तो ये बोल रहा है क्या जी cos ऑफ 2π/5, देखिए cos ऑफ 2π/5, देखिए cos ऑफ 2π/5, तो ये इसको आप क्या लिख सकते हैं जी, इसका जो कुछ वैल्यू आएगा, आई थिंक इसका कुछ वैल्यू क्या आ सकता है, आई थिंक इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या पाई माइनस, हाँ जी 2π या फिर 6π, ऐसे करके फिर से दिक्कत होगा, वेट अ मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं जी। ये हो जाएगा 2 इंटू पाई कितना जी 180 डिवाइडेड बाई कितना जी 5, तो 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3, ये कितना आ जाएगा जी 6, तो ये कितना आ गया जी cos 72 डिग्री। cos 72 डिग्री जो भी आएगा आपका रेशनल है या इरेशनल है जो भी आए, तो क्या वो एक रेशनल पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगा। या फिर आप ऐसे काम कीजिए, क्या करेंगे जी, मान लीजिए cos 2π/5 का, आई थिंक इसको थोड़ा सा फ्रैक्शन कर सकते हैं क्या,
पाई माइनस, हाँ जी, वेट 4 पाई डिवाइड वेट अ मिनट 4 पाई माइनस पाई बाई 5, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ओके, अगर मैं ऐसा लिखूंगा, वेट अ मिनट, दिस इज योर पाई माइनस 2 पाई, वेट अ मिनट, बाई 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 पाई बाई 5। अगर मैं यहाँ पर 3 ले गया, ये तो फिर से वही प्रॉब्लम दे रहा है, कोई बात नहीं, मान लीजिए, ये मान भी लीजिए इसका वैल्यू अगर k आ रहा है, तो क्या मैं ऐसे करके कोई पॉलिनोमियल ले सकता हूँ? ऑब्वियसली ले सकता हूँ, ले जाइए ऐसे करके एक्स स्क्वायर माइनस के, तो k ऐसे करके ले जाइए। तो मुझे बताइए क्या जी, इसका जो कुछ ही वैल्यू आएगी, इरेशनल आएगा, इरेशनल आएगा, तो उसका स्क्वायर करने पर तो रेशनल आ जाएगा। ओके, मान लीजिए ये आ रहा है आपका पी आ रहा है, तो हो जाए 0, तो एक्स का वैल्यू मान लीजिए ये जो भी आपका है, ठीक है, तो इसका वैल्यू अगर के डाल देंगे तो के स्क्वायर माइनस पी, इसको तो सेटिस्फाई कर जाएगा, ऑब्वियसली कर जाएगा, तो ये आपका भी 100% आपका ये अलजेब्रिक नंबर हो जाएगा। वेट अ मिनट, मैं थोड़ा सा रूमाल लेके आता हूँ। ओके, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा जी, 100% आपका अलजेब्रिक नंबर हो जाएगा। देखिए इसका वैल्यू जो कुछ भी आएगा, ठीक है, मान लीजिए इसका वैल्यू अगर cos 72 डिग्री है ना, वेट अ मिनट, मैं थोड़ा सा मोबाइल में कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कितना आ रहा है इसका वैल्यू। वेट अ मिनट, कहाँ गया इसका वैल्यू, देख लेते हैं कितना है जी, cos 2 पाई डिवाइडेड बाई कितना है जी आपका 5 है। ओके, ये आपका आ रहा है कितना जी, 0.999 करके, ये आ रहा है आपका 0.999 करके, ये जो भी इसका वैल्यू आ रहा है, ठीक है। आ जाइए, अगर ये ऐसे करके आ रहा है, मान लीजिए इसका वैल्यू अगर 1 के बराबर आ रहा है, ठीक, अगर ये 1 के बराबर इसका वैल्यू आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ले जाइए ना, तो 1 डालने पर ये तो सेटिस्फाई हो रही है, ऑब्वियसली हो रहा है, तो ऐसा करके आप दे सकते हैं। तो दिस इज द अलजेब्रिक नंबर ऑब्वियसली। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी के लिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आज अगर आपके पास खाना भामरी बुक वगैरह है, रिंग थ्योरी का क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा देख लेना उसके अंदर इसका वैल्यू क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है। व्हाट इज दिस 5/1/7, ये है आपका 5⁻1/7 प्लस आपका 7⁻1/5, ये तो एक उल्टा सीधा नंबर है, इसका रूट कैसे ढूंढेगा, क्या इस टाइप का कोई पॉलिनोमियल आप ढूंढ सकते हो? अगर ढूंढ सकते हैं तो ये 100% क्या हो जाएगा जी, अलजेब्रिक नंबर हो जाएगा। अगर नहीं ढूंढ सकते तो अलजेब्रिक नंबर क्या हो जाएगा जी, आउट ऑफ क्वेश्चन। तो बताइए क्या इस टाइप का कोई पॉलिनोमियल आप ढूंढ सकते हैं? किसमें, इंटीजर में, आपका जो भी इंटीजर है, कहाँ के इंटीजर कोएफिशिएंट में, मतलब जेड में, क्या आप ऐसा कोई पॉलिनोमियल ढूंढ सकते हैं जिसमें ये आपका रूट होना चाहिए? अगर ये आपका रूट हो गया तो काम खत्म हो गया। अगर किसी ने ले गया क्या जी, x⁻35 माइनस पी क्या है मुझे पता नहीं, छोड़ दीजिए। ओके, तो ये कितना बन जाएगा जी, 5 1⁻7 प्लस 7 1�5 होल टू द पावर कितना जी 35। अगर आपने कुछ कॉमन वगैरह लाएंगे तो ये इधर से कितना आ जाएगा, क्या ये कुछ फॉर्म में बनेगा, 5 + 7 वगैरह ऐसे करके थोड़ा सा देख लेना। मैं यही फिर से ही बोलूँगा, थोड़ा सा आपके पास कोई बुक वगैरह है तो इसका फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला बोल रहा हूँ, थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल वगैरह देख लेना, ठीक है, थोड़ा सा इसे चेक कर लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये भी आई थिंक हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में तो दे दिया कि 2, फिर भी हमारा कंपेयर थोड़ी ना ऐसे भरेगा। आ जाइए, क्या बोला है जी, लेट z+√3z डिनोट द रिंग ऑफ नंबर्स ऑफ द फॉर्म, ये फॉर्म है a+b√3, जैसे आपका होता है ना गॉसियन इंटीजर, ये होता है आपका गॉसियन, ये इंटीजर किस फॉर्म में होता है, a+i⁻b, हाँ जी। और ये भी कहाँ से आता है जी, आपका इंटीजर में आता है, थैंक यू। अगर z/√3 की बात करेंगे तो ये कैसा फॉर्म में होता है जी, a+b√3, हाँ जी। और ये भी क्या होना चाहिए जी, आपका इंटीजर होना चाहिए। तो ये टाइप का कोई आपका रिंग है, ठीक है, दिस इज योर रिंग। तो ये रिंग भाई साहब क्या है, ये रिंग जो भी है आपका z+, हाँ जी, √3 × z, ये है आपका रिंग है। ओके, तो दिस इज द रिंग ऑफ नंबर्स ऑफ द फॉर्म, इसके अंदर जो भी नंबर जा रहे हैं इस फॉर्म में, a+√3 के फॉर्म में, और ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, फाइंड द कंडीशन दैट a+b√3 इज ए यूनिट। देखिए a+b√3 क्या बोल रहा है जी, यूनिट बोल रहा है। आ जाइए थोड़ा सा देख लेते हैं जी, मुझे बताया क्या ये कॉम्यूटेटिव रिंग है, ऑब्वियसली कॉम्यूटेटिव रिंग है। ओके, आ जाइए, थोड़ा सा मैं यूनिट के लिए बता देता हूँ। देखिए ये जो R है, वेट मिनट, कहाँ गया, वेट, वो साइड से आज फिर से चला गया, आ गया, वेट,
वेट 1 मिनट वेट करना। वो साइड में जो लिखने के लिए होता है ना, वो कहाँ से चला गया, वेट कहाँ गया। वेट मिनट में थोड़ा सा आ गया ये आ गया भाई साहब, आ गया। वेट आ गया, ये यही था। देखिए वेट, ये ऊपर से थोड़ा सा मिस, हाँ आ गया। देखिए ये आपका ये दिस इज योर आर विच इज क्या जी आपका रिंग है, ठीक है। अगर ये रिंग के साथ क्या जी कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि यू, यस मैं बोल रहा हूँ कि यू इज ए यूनिट ऑफ कहाँ जी आर, मतलब रिंग का अगर यूनिट है, यू क्या है जी यूनिट है वो रिंग आर का, तो क्या हो सकता है दे आर एग्जिस्ट है यू इनवर्स कहाँ होना चाहिए जी, यहाँ पर कोई यू इनवर्स बिलोंग होना चाहिए वही रिंग में आर में। तो क्या होना चाहिए जी यू इंटू यू इनवर्स कितना होना चाहिए जी 1 होना चाहिए। तो इसको ये अगर इसको मैंने मान लीजिए पी नाम दे दिया, ठीक है, नाम दे दिया, हाँ जी। यहाँ से तो आपको यूनिट पता चल गया जी यूनिट क्या होता है। अगर ये बोल रहा है मैं आऊँगा कोई बात नहीं। अगर यहाँ पर कोई भी है, यहाँ पर भी इनवर्स होना चाहिए। अगर भी यूनिट है तो भी इंटू भी इनवर्स क्या होना चाहिए जी 1 होना चाहिए। अगर भी यूनिट है, ओके। अगर इसे मैंने पी नाम दे दिया, इसे मैंने नाम दे दिया क्या जी क्यू। अगर पी यूनिट है, देखिए ये पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप नहीं है। अगर पी यूनिट है, हाँ जी दिस इज योर यूनिटी। अगर आपका क्यू भी यूनिट है, क्यू इज इक्वल टू 1, वो भी यूनिट होगा ना, क्यू को क्यू इनवर्स मतलब वही 1 ले लीजिए। तो ये अगर यूनिट है तो P इंटू क्यू का कॉन्जुगेट भी क्या हो जाएगा जी, उसका जो बार भी क्या हो जाएगा जी यूनिट हो जाएगा। मतलब अगर U यूनिट है, V यूनिट है, तो U इंटू V भी क्या हो जाएगा जी यूनिट हो जाएगा। समझ में आ गया यूनिट क्या होता है जी। अगर U यूनिट है तो दे आर एग्जिस्टेंट U इनवर्स बिलोंग्स टू रिंग R, तो क्या होना चाहिए U इंटू U इनवर्स क्या होना चाहिए जी 1 होना चाहिए। ओके आ जाइए। तो ये क्या पूछ रहा है जी A प्लस बी रूट, आ जाइए दिस इज ए गुड वन। देखिए दिस इज योर आर है ना, ये जो भी आपका रिंग आर, ये क्या है जी आपका जेड प्लस, हाँ जी √3 जेड है, हाँ जी। ये मान लीजिए मैंने यू नाम दिया, ये क्या है जी ए प्लस बी √3। ये बोल रहा है कि कंडीशन बताइए, ये बोल रहा है कहाँ गया जी, कहाँ गया, फाइंड द कंडीशन दैट, हाँ कैसा कंडीशन चाहिए क्या कि ऐसा कंडीशन चाहिए ए प्लस बी √3 क्या होना चाहिए आपका यूनिट होना चाहिए। ओके मान लीजिए यू यूनिट है, हाँ जी। तो यू अगर यूनिट है तो यू इनवर्स भी होना चाहिए। अगर मैंने यू इनवर्स को ले गया ए माइनस बी √3, देखिए ए माइनस बी √3 भी ले सकता हूँ, माइनस ए प्लस बी √3 भी ले सकते हैं, या फिर किसी ने ले लिया सी प्लस डी √3, तो उधर से भी हो जाएगा। तो देखिए यू यूनिट है, यू इनवर्स तो बिलोंग करना चाहिए, तो यू इंटू यू इनवर्स कितना आना चाहिए, यू 1 होना चाहिए। तो बताइए यहाँ से कितना आ जाएगा जी ए प्लस बी √3, हाँ जी इंटू कितना जी आपका ए माइनस बी √3 कितना आ रहा है जी 1 आ रहा है। और यहाँ से याद रखना जो ए बी आ रहा है किससे आ रहा है जी इंटीजर से आ रहा है। ओके मुझे मल्टीप्लाई करके बताइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ गया जी ए स्क्वायर, हाँ जी माइनस आपका कितना जी 3b², ये किसके साथ बराबर है जी 1 के साथ बराबर है, हाँ जी बराबर है। तो यहाँ से मुझे बताइए क्या 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 0 इंटू 3 ऑब्वियसली। तो यहाँ से अगर आप ऐसे भी अगर कंपेयर करेंगे क्या जी ए स्क्वायर, हाँ जी वेट अ मिनट, तो यहाँ से अगर कंपेयर करें ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ सकता है, या फिर आपका आ सकता है क्या जी -3b² कितना जी 1। तो बताइए बी कितना आ जाएगा जी, बी आ जाएगा आपका सॉरी b² आ जाएगा -1/3, तो बी कितना आ जाएगा जी प्लस और माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई कितना जी √3, येस और नॉट ऑब्वियसली। तो मुझे बताइए क्या ये इंटीजर में बिलोंग हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं बिलोंग हो रहा है। यहाँ से कितना आ जाएगा जी प्लस और -1, क्या ये इंटीजर में बिलोंग हो रहा है, हाँ जी बिलोंग हो रहा है। तो यहाँ से कंडीशन क्या मिला जी, यहाँ पर जो कुछ भी आएगा इसको क्या होना चाहिए जी 1 और -1 होना चाहिए, अगर ये यूनिट है। समझ में आ गया। आप चाहेंगे यस, अगर आप चाहते हैं कि इसे और आसान से करने के लिए तो बुक देख लेना, या फिर ऐसे कर लेना, क्या करना जी इसको ले लेना क्या जी C प्लस D√3। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए दिस इज ए यूनिट, हाँ जी यूनिट है। मान लीजिए इसका कॉन्जुगेट भी आ रहा है तो a माइनस बी √3 भी होना चाहिए। अरे इरेशनल रूट है ना, इरेशनल नंबर है, तो ये भी यूनिट है, तो इसको मान लीजिए भी, इसको मान लीजिए भी इनवर्स, तो इसको ले लीजिए C माइनस D √3। ये यूनिट है, मैंने अभी बोला था। मान लीजिए दिस इज योर P, दिस इज योर Q।
पी क्यू अगर यूनिट है उनका प्रोडक्ट को भी क्या होना पड़ेगा जी 1 आना चाहिए यूनिट, तो पी इंटू क्यू क्यू कितना आना पड़ेगा जी 1 आना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा जी, यहाँ से आ जाएगा ए प्लस बी रूट थ्री, हाँ जी, इंटू ये कितना जी आपका सी प्लस, हाँ जी, पी कितना यू इंटू यू इनवर्स है ना, तो सी प्लस कितना जी डी रूट थ्री इंटू ये कितना जी क्यू कितना जी ए माइनस बी रूट थ्री, हाँ जी, इंटू कितना जी सी माइनस डी रूट थ्री, ये कितना आ जाएगा जी यूनिट विच इज 1। तो इन दोनों को कंपेयर कीजिए, इन दोनों कंपेयर कीजिए, तो यहाँ से ऐसे करके आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी ए स्क्वायर माइनस थ्री बी स्क्वायर कितना जी 1, ओके, एंड सी स्क्वायर माइनस थ्री डी स्क्वायर कितना जी 1, तो ये आ जाएगा प्लस और माइनस 1, सी भी आ जाएगा प्लस और माइनस 1। तो ऐसा करके देख लेना। तो इसका 1 और प्लस और माइनस 1 और माइनस 1 जैसे आप करते हैं ना जेड रूट थ्री में कितना यूनिट हो जाता है 1 माइनस 1, ऐसे करके जेड रूट फाइव में जो भी आपका प्राइम नंबर होता है। तो सिमिलरली दिस इज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन, ओके। ये एक्चुअली जेड रूट थ्री है, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। तो अभी आइए क्वेश्चन नंबर 1.6 में। 1.6 में क्या पूछ रहा है जी, देखिए 1.5 आपका जेड रूट थ्री है, व्हाट डू बाय जेड रूट थ्री, जेड रूट थ्री का आप ऐसे ही लिखते हैं ना ए प्लस बी रूट थ्री, हाँ जी, और ये भी क्या होना चाहिए जी आपका इंटीजर होना चाहिए, तो वही तो उसने जेड जेड में दे दिया, आप कन्फ्यूज हो रहे, इसका यूनिट तो जेड ऑफ, देखिए जेड ऑफ रूट पी, पी क्या होना चाहिए जी आपका प्राइम होना चाहिए, तो इसका यूनिट कितना होता है जी 1 और माइनस 1 होता है। थैंक यू वेरी मच, ओके। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1.6 में, देखिए 1.6 इज ए गुड वन। 1.6 में क्या बोल रहा है जी, 1.6 में बोल रहा है लेट एफ पी बी, एफ पी डिनोट द फील्ड जेड बाई पी जेड, मतलब जेड पी की बात कर रहा है, जो भी आपका होगा जेड एन टाइप का, लेकिन पी क्या है जी प्राइम होना चाहिए, ओके। लेट एफ पी ऑफ एक्स बी द एसोसिएटेड पॉलिनोमियल लिख, ओके। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिंग्स आर फील्ड, ओके। ये क्या बोल रहा है जी, ये बोल रहा है कि एफ फाइव ऑफ, देखिए मैं इसे लिख रहा हूँ, ये बोल रहा है क्या जी, ये बोल रहा है कि जेड फाइव ऑफ एक्स, हाँ जी, देखिए जो भी आपका पॉलिनोमियल होना चाहिए एक्स में होना चाहिए और उसका कोएफिशिएंट किधर से आना चाहिए जी जेड फाइव से, मतलब 0 यस 0 1 2 3 4, ओके, डिवाइडेड बाई कितना जी आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये जो भी है आपका पॉलिनोमियल। बोल रहा है क्या जी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये जो भी आपका क्वेश्चन रिंग का क्वेश्चन है कि आप क्या बोल रहा है जी फील्ड होना चाहिए, देखिए ये क्या बोल रहा है जी आपका फील्ड होना चाहिए, ओके। उसके बाद क्या बोल रहा है जी जेड टू ऑफ एक्स, आइए, डिवाइडेड बाई क्या है आपका एक्स एस क्यू प्लस एक्स प्लस 1, क्या होना चाहिए जी आपको फील्ड होना चाहिए, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या बोल रहा है जी जेड थ्री ऑफ एक्स, मैं इधर लिख रहा हूँ जेड थ्री ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स एस क्यू प्लस एक्स प्लस 1, क्या होना चाहिए जी आपका फील्ड होना चाहिए। देखिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये आपका फील्ड होना चाहिए। देखिए आपने रिंग थ्योरी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा होगा, कोई बात, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए आपने पढ़ा होगा आर, अगर आपके पास कोई रिंग है, हाँ जी है, तो आर बाई एम, यस जब क्वेश्चन रिंग की बात करते हैं आर बाई एम, अगर ये फील्ड हो गया कब होता है, ईफ एंड ओनली, मैंने क्या बोला, दिस इज ए ईफ एंड ओनली, ईफ एंड ओनली कब ये फील्ड होता है, जब आपका एम क्या होना चाहिए जी मैक्सिमल आइडियल। थैंक यू वेरी मच। अगर एम आपका मैक्सिमल आइडियल हो गया तो आर बाई एम फील्ड हो जाएगा, ओके। अगर आपका आर बाई एस, आर बाई आई आपका क्या हो गया जी प्रिंसिपल, वेट ए मिनट, एक होता है आपका फील्ड, ओके, अगर ये हो गया आपका फील्ड हो गया मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा। अगर ये आपका हो गया, एक होता है आपका फील्ड और क्या होता है आपका इंटी, इंटी पी आई होता है ना, ये एक आपका होता है। अगर ये फील्ड हो गया तो एम को मैक्सिमल आइडियल होना चाहिए, और एक फॉर्मूला होता है ना, मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर आर बाई एम आर बाई आई आपका हो गया क्या जी प्राइम आइडियल, आई थिंक ये होना चाहिए था। अगर ये प्राइम आइडियल हो गया तो आई को प्राइम, सॉरी ये अगर आपका कुछ रिजल्ट होता है ना उसका जो प्रूव होता है, वेट ए मिनट, अगर ये आपका एफ एम, आई थिंक अगर ये प्राइम आइडियल हो गया तो आई को आई थिंक इंटीग्रल डोमेन वगैरह कुछ होना चाहिए ना, ऐसे करके जो रिजल्ट होता है थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, आ जाइए। तो पहले हम इसके लिए काम कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इसके लिए देखिए, अगर आपका आर रिंग है, हाँ जी, आर बाई एम अगर फील्ड होगा तो एम को क्या होना चाहिए जी मैक्सिमल आइडियल होना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा है जी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन रिंग आर फील्ड, मतलब इनमें से अगर फील्ड होना चाहिए तो हम और आप कहाँ देखेंगे जी नीचे देखेंगे। अगर ये भाई साहब, ये भाई साहब, हाँ जी, और ये भाई साहब, ये क्या हो गया जी नीचे वाला अगर फील्ड आपका मैक्सिमल आइडियल हो गया तो क्या होना चाहिए जी ये आपका फील्ड हो जाएगा। आ जाइए, मैक्सिमल आइडियल का मतलब क्या है जी, वो आपका जो रिंग, हाँ जी, और उसकी ये अगर मैक्सिमल आइडियल है, मान लीजिए ये आपका रिंग है आर, ये में आपका मैक्सिमल आइडियल है, उनके बीच में कोई आइडियल एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। आइडियल क्या होता है जी, आई एम सॉरी,
आइडियल के लिए सॉवरिंग का एक प्रॉपर्टी और खींच के अंदर ले आता है, यू नो। ओके, एक एलिमेंट मल्टीप्लाई कर देना रिंग का। ओके, वेट अ मिनट। तो आ जाइए, देखिए अगर इसको आपको मैक्सिमल आइडियल दिखाना है तो आपको सिर्फ ये दिखा दीजिए, किया ये भाई साहब, ये किया ये नीचे वाला, वेट अ मिनट में और एक कलर से लें, किया ये नीचे वाला अगर इसमें इरिड्यूसिबल हो गया, मैंने क्या बोला, अगर Z5X में नीचे वाला इरिड्यूसिबल हो गया तो ये क्या बन जाएगा जी, मैक्सिमल आइडियल। अगर ये भाई साहब इसमें इरिड्यूसिबल हो गया Z2 में, क्या बन जाएगा जी, मैक्सिमल आइडियल। अगर ये आपका Z3 में इरिड्यूसिबल हो गया तो क्या बन जाएगा जी, मैक्सिमल आइडियल। तो रिड्यूसिबल इरिड्यूसिबल के लिए सिर्फ आप रूट दिखा दीजिए। आ जाइए, तो देखिए क्या इसका कोई रूट इसमें बिलोंग करता है, अगर नहीं करता है तो ये आपका मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा और ये भाई साहब आपका फील्ड हो जाएगा। देखिए ये फील्ड के लिए पूछ रहा है, लेकिन हम काम करेंगे इसके लिए। आ जाइए, मुझे बताइए x² प्लस एक्स प्लस 1 जीरो आएगा कब, इन Z5 में। तो ये x कहाँ से आ रहा है, इधर से तो आ रहा है ना, Z5 का मेंबर 0 1 2 3 4 से। मुझे बताइए वो जीरो पुट करने पर क्या जीरो आएगा, बिल्कुल नहीं, 1 आ रहा है, तो ये तो जीरो के बराबर नहीं है। जब 1 पुट करेंगे ये तो 3 आ रहा है, जीरो के बराबर नहीं आ रहा है। हमको इरिड्यूसिबल दिखाना है, इरिड्यूसिबल दिखाना है, मतलब अगर इसका कोई रूट जीरो हो गया तो वो रिड्यूसिबल हो जाएगा। ओके, तो मुझे 2 पुट करने पर कितना आ जाएगा जी, 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना आ गया जी, 7। तो मॉड 5 लगाने से 2 हो गया, तो ये तो भाई साहब जीरो नहीं हो रहे। ओके, जब 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 12 प्लस 1 कितना होता है जी, 13। मॉड 5 3 क्या है, जीरो के बराबर है, जीरो नहीं हो रहे। ओके, 4 रखिए, 4 स्क्वायर 14 16 प्लस 4 20 प्लस 21, मॉड 5 लगाए 1, तो क्या ये जीरो आ रहा है। देखिए इसका तो कोई रूट ही नहीं बिलोंग करे, अगर इसका रूट कोई नहीं आ रहा है तो ये भाई साहब क्या है जी, 100% इरिड्यूसिबल है। जैसे ये भाई साहब आपका इरिड्यूसिबल हो गया, यस, तो ये भाई साहब क्या बन गया जी, मैक्सिमल। जैसे ये मैक्सिमल बन गया तो ये क्या हो गया जी, फील्ड। तो ये पहला वाला आपका फील्ड है। ओके, उसके बाद आइए कहाँ पर जी, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। उसके बाद आइए यहाँ पर, मुझे बताइए x³ प्लस एक्स प्लस 1 क्या ये जीरो है, क्या ये x बिलोंग कर रहा है आपका कहाँ पर जी, Z2 में, 0 और 1 में। क्या इसका कोई रूट है, देख लीजिए, 0 प्लस 1 क्या ये जीरो के बराबर है, बिल्कुल नहीं। 1 रखिए, 1 प्लस 1 प्लस 1 विच इज 3, क्या ये जीरो के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ से क्या पता चला जी, ये भाई साहब इरिड्यूसिबल है। जैसे ये इरिड्यूसिबल आ गया तो ये क्या आ गया जी, मैक्सिमल आइडियल आ गया। जैसे ये मैक्सिमल आइडियल आ गया तो ये क्या बन गया जी, फील्ड बन गया। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या है जी, ट्रू है। और भैया ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं क्या ये होगा या नहीं होगा, मुझे बताइए। x³ प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, और x कहाँ से आ रहा है जी, f3 विच इज Z3। तो दिस इज 0 1 2, देख लेते हैं इसका कोई रूट आएगा, 0 पुट करने में तो 1 आएगा। ओके, 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ये कितना आ गया जी, 0 आ गया। बट वेट, सॉरी वही चीज कितना जी, 3। मॉड 3 लगाइए ना Z3 में, ये तो 0 आ गया। मतलब ये भाई साहब तो आपका रिड्यूसिबल हो गया। जैसे ये रिड्यूस, इलेक्ट्रिसिटी कौन, कोई बात नहीं, जैसे ही रिड्यूसिबल हो गया तो इसका तो रूट आ गया। तो ये जो सी वाला ऑप्शन था वो क्या होगा जी, आपका मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा। समझ में आ गया, ये ऑप्शन नंबर ए बी और ए बी इज करेक्ट। अभी मैं यहाँ पर बोर्ड में समझा देता हूँ, आ जाइए, जो अभी पेंडिंग क्वेश्चन है। ओके, मैं थोड़ा सा इसे घुमाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। आ जाइए, ये मैंने सुबह दोपहर में क्लास लिया था, कोई बात नहीं, सेमिस्टर के बच्चे के लिए। वेट अ मिनट, मैं थोड़ा सा लाइटिंग का एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। ओके, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, कोई बात नहीं। आई थिंक एवरीथिंग इज परफेक्ट। वेट, आइए। मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, डोंट वरी। 2008 का ना, ओके, तो ऑप्शन 1.6 का, लेट मी शो यू। देखिए
देखिए 1.6 का वेट थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है। देखिए अभी सही आ रहा है। देखिए 1.6 का ऑप्शन नंबर ए भी आपका ट्रू है, लेकिन सी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अभी जितना भी है कर लेते हैं। तो उस क्वेश्चन नंबर आपका 1.7 में पूछ रहा है कि आज लेट जी डिनोट द ग्रुप ऑफ इन्वर्टेबल 2x2 मैट्रिसेस विथ एंट्रीज फ्रॉम F2 द ग्रुप ऑफ ऑपरेशन बीइंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ जी। देखिए 1.7 में क्या पूछ रहा है जी, 1.7 में पूछ रहे हैं आपके पास कोई ग्रुप है। हाँ जी, ये क्या है जी आपका ग्रुप है। ये कैसा ग्रुप है जी, 2x2 मैट्रिक्स मतलब जीएल की बात करें तो ये जो भी आपका ग्रुप है जी, ये ऐसा है क्या जी, वेट मिनट, दिस इज जीएल ऑफ, हाँ जी 2x2, तो दिस इज 2 और एंट्रीज कहाँ से आ रही है जी, F2, F2 का मतलब Z2, मतलब जो भी आपका फील्ड है तो Z2 से आ रहा है। ओके, अभी इसका ऑर्डर पूछ रहा है जी कितना आएगा, और ये जो भी आपका विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन तो है। ओके, इसका ऑर्डर कितना आता है जी, जी एल ऑफ, हाँ जी एन जेड पी, पी क्या होना चाहिए जी, प्राइम होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर कितना होता है जी, कितने एलिमेंट इसमें बिलोंग करेंगे, पी टू द पावर एन माइनस वन, हाँ जी पी टू द पावर एन माइनस कितना जी पी, हाँ जी पी टू द पावर एन माइनस पी टू द पी का स्क्वायर, यहाँ से कहाँ तक जी, यहाँ से पी टू द पावर एन माइनस पी टू द पावर एन माइनस वन, और एन को आपका क्या होना चाहिए जी, इंटीजर होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अभी आइए मुझे बताइए यहाँ पर एन कितना है जी, 2 है, पी कितना है जी, 2 है। ओके, तो ये कितना बन जाएगा जी, 2 का स्क्वायर, हाँ जी माइनस वन, ओके इंटू कितना जी, 2 का स्क्वायर माइनस 2, उसके बाद यहाँ तक तो आएगा ना 2 माइनस वन है। ओके, तो ये कितना आ गया जी 3, हाँ जी ये कितना आ गया जी 4 माइनस 2 कितना जी 2, तो दिस इज 2, तो कितना हो गया जी 6 हो गया। तो ये ग्रुप का ऑर्डर कितना हो जाएगा जी 6 हो जाएगा। तो 1.7 का, हाँ जी आंसर कितना है जी आपका 6 इज योर राइट आंसर। ओके, मैं इसे मिटा रहा हूँ, दिख रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम वगैरह है, वेट मिनट, हाँ जी सही से दिख रहा है, कोई बात नहीं। सुबह भी का क्लास ले रहा था ना, अभी क्या हुआ है ना, 2-3 दिन से इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा है इधर कर लेता हूँ उधर कर लेता हूँ, ऐसा करके गुजारा चल जाता है। हाँ, आइए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 1.8 में क्या पूछ रहा है जी, लेट ए बी द 3x3 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज, क्या है जी, ए इफ विथ रियल एंट्रीज। ओके, इफ A11 A22 A33 गिवन दिया है और डिटरमाइन अल्फा बीटा गामा है और ए इनवर्स। ओके, देखिए ये आपका कितना है जी 3x3 मैट्रिक्स है, और यहाँ पर जो भी आपका अपर ट्रायंगुलर है तो इसका जो मेन डायगोनल है क्या है जी, A11 है आपका 1 है, A22 क्या है जी आपका 2 है, A33 कितना है जी आपका 3, और अपर ट्रायंगुलर है तो यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 यहाँ पर 0, और यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी आ रहा है K1 K2 K3, और यहाँ पर जो कुछ भी है सबके सब जो K1 K2 K3 जो भी है ये सबके सब क्या है जी आपका रियल नंबर है। ठीक है, और भी उसने क्या बोल दिया है जी, ये इनवर्स पूछ रहा है, ये इनवर्स क्या है, सॉरी आपका अल्फा बीटा गामा पूछ रहा है, ये इनवर्स गिवन है अल्फा इंटू ए स्क्वायर, ओके प्लस आपका बीटा इंटू ए, हाँ जी प्लस आपका कितना जी गामा इंटू आयोटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो मुझे अभी ये थोड़ा निकालना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे जी, केली हैमिल्टन थ्योरम, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा जी, ये एफ ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना जी 0। तो मुझे बताइए ये कितना हो गया जी, ये हो गया आपका अपर ट्रायंगल, ये आपका जो भी है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो दिस इज आइजेन वैल्यू क्या जी, एक्स माइनस वन, हाँ जी एक्स माइनस टू, हाँ जी और कितना जी आपका एक्स माइनस थ्री हुई चीज कितना जी 0। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए और ये इन्वर्स निकाल लेते हैं, आ जाइए। तो वेट मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है ये। ओके, दिस इज योर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x, तो कितना हो गया जी माइनस 3x प्लस कितना जी आपका 2। ओके, इन टू, वेट मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, उसके बाद क्या आ रहा है जी एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री विच इज कितना जी 0। यहाँ से कितना आ जाएगा जी एक्स क्यू माइनस कितना जी, सॉरी एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस प्लस कितना जी 9x प्लस कितना जी 2x माइनस कितना जी 6 विच इज 0। मैं और एक बार कैलकुलेशन देख लेता हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा मिस्टेक होता है। कहाँ गया? तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x माइनस 6 विच इज 0। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज, सिर्फ ये वाला मुझे चाहिए, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू पूछ रहा है ना, आ जाइए। तो ये आ गया,
तो यहाँ से थोड़ा सा और जस्टिफाई करते हैं। तो यहाँ से मैं ये में लिख रहा हूँ, तो दिस इज एवरी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल सेटिस्फाइज आपका जो भी कैली हैमिल्टन थ्योरम से आपका स्क्वायर मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये है क्यों, हाँ जी, ये कितना आ गया जी -6a²। ओके, ये कितना आ गया जी +11a, हाँ जी, -6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज 0। तो अभी क्या करना है जी, आइडेंटिटी को उधर ले जाइए, तो 6, हाँ जी, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज कितना जी ए क्यू, हाँ जी, -6a², हाँ जी, और प्लस आपका 11a। देखिए आपका जो भी रूट आ रहा था 1 2 3 इन्वर्टिबल है, हाँ जी इन्वर्टिबल है, तो बोथ साइड में ए इन्वर्स मल्टीप्लाई कर दीजिए और 6 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से आपका ए इन्वर्स कितना आ जाएगा जी 1/6, हाँ जी, इंटू a², ये कितना आ जाएगा जी -1 इंटू ए, प्लस आपका कितना जी 11 इंटू आइडेंटिटी, हाँ जी। तो अभी मुझे बताइए अल्फा को यहाँ से देख लीजिए, अल्फा की वैल्यू कितना है जी 1/6, बीटा का वैल्यू कितना है जी -1, गामा का वैल्यू कितना है जी आपका 11। तो अल्फा, हाँ जी, बीटा गामा ये कितना आ गया जी 1/6, हाँ जी, और कितना जी -1 और कितना जी आपका 11। आई एम सॉरी, देखिए यहाँ पर 11 है ना, तो डिवाइडेड बाई 6 भी होगा ना, तो दिस इज 11/6। तो यह हो गया आपका अल्फा बीटा गामा। लेट मी शो यू। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है जी 1.8 है, हाँ जी 1.8 है। तो इसका सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ। ये कहाँ गया, ये देख लीजिए आपके सामने क्या है जी 1/6 -1 और कितना है जी गामा इज इक्वल टू 1/11/6। तो ये सामने आपके सामने लिखा है, ठीक है। ओके, तो अभी मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। ओके, 1.8 खत्म हो गया। अभी आते हैं 1.9 पे। ओके, 1.9 में क्या है जी 1.9 में भी कोई वेक्टर स्पेस है। ओके, मैं लिख देता हूँ, दिस इज योर 1.9। ओके, तो 1.9 में क्या है जी भी बोल रहा है कोई वेक्टर स्पेस है और उसका डायमेंशन कितना है जी भी भाई साहब का डायमेंशन है 5 है, और आपका भी का अंदर डब्ल्यू और जेड क्या है जी सब स्पेस है भी का, और डायमेंशन 3 और 4 है। ये इसके अंदर डब्ल्यू क्या है जी भी का सब स्पेस है, और इसका डायमेंशन कितना है जी इसका डायमेंशन है आपका कितना जी 3 है, और ये जेड क्या है जी जेड आपका इंटीजर है ना, कोई जेड है, तो ये कितना है जी भी का सब स्पेस है, और इसका डायमेंशन कितना है जी इसका डायमेंशन है 4। अभी बोल रहा है क्या जी डायमेंशन ऑफ, हाँ जी, डायमेंशन ऑफ W/M। ओके, W इंटरसेक्शन जेड। तो डायमेंशन ऑफ W इंटरसेक्शन जेड का पॉसिबिलिटी कितना है, मतलब क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं वही पूछ रहा है, ठीक है। देखिए जो आपका देखिए ये डब्ल्यू भी सब स्पेस है, जेड भी सब स्पेस है, और डब्ल्यू इंटरसेक्शन जेड जो भी आपका होता है स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है, वो ये जो होगा सब स्पेस, ये किसका सब स्पेस होगा डब्ल्यू का भी होगा और जेड का भी होगा, भी का तो होगा कोई बात नहीं, तो ये डब्ल्यू का भी होगा और इसका भी होगा। इसका जो डायमेंशन आएगा, इसका जो भी डायमेंशन आएगा, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू इंटरसेक्शन जेड, ये किसके साथ आना चाहिए जी लेस देन इज इक्वल टू डब्ल्यू, हाँ जी, डब्ल्यू का डायमेंशन और लेस देन इज इक्वल टू जेड का डायमेंशन आना चाहिए। तो इसका डायमेंशन क्या आना चाहिए जी 3 से लेस आना चाहिए और 4 से लेस आना चाहिए। 4 तो नहीं आना चाहिए, क्यों, अगर ये 4 आ गया तो ये तो इसका जो डायमेंशन 4 है तो इसके अंदर बैठा है ना, तो इसका डायमेंशन तो 3 है, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ से पता चल रहा है इसका डायमेंशन 3। देखिए 3 एक पॉसिबिलिटी मिल गया, हाँ जी मिल गया। उसके बाद क्या करेंगे जी, वो तो पूछ रहा है कि कितने पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं, क्या 1 2 3 ऐसे करके हो सकते हैं। देखिए डब्लू, हाँ जी, ऐसे भी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं डायमेंशन ऑफ, हाँ जी, डब्लू पर जेड, इसका जो डायमेंशन का फॉर्मूला क्या होता है जी डायमेंशन ऑफ डब्लू प्लस कितना जी आपका डायमेंशन ऑफ जेड माइनस डायमेंशन ऑफ कितना जी डब्लू इंटरसेक्शन जेड। तो इसका जो कुछ भी डायमेंशन आएगा इसका यूनियन का, ये डब्लू प्लस जेड का ये कितना आना चाहिए 5 से लेस। इसका डायमेंशन कितना है जी 3 है, इसका डायमेंशन कितना है जी 7 है, दिस इज योर 3 + 7, ये कितना आ रहा है जी इसका डायमेंशन, एक तो 3 पॉसिबिलिटी है, हाँ जी है, और उसके साथ साथ क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है जी, क्या इसका पॉसिबिलिटी 2 हो सकता है, अगर इसका पॉसिबिलिटी 2 हो गया वो तो डायमेंशन भी के साथ हो जाएगा, हाँ जी, दिस इज योर पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पर आपका 2 पॉसिबल है, और क्या है जी आपका 3 पॉसिबल है, और कुछ पॉसिबल हो सकता है, लेट मी सी द ऑप्शन। नहीं, ऑप्शन में 2 3 गिवन है, फिर भी इसका और कोई डायमेंशन पॉसिबल है या नहीं है थोड़ा सा देख लेना। 3 तो ऐसे देख के पॉसिबल आ गया, और इसके लिए हमने ये फॉर्मूला लगा दिया डायमेंशन ऑफ W1 प्लस जेड आपका इसके साथ बराबर आ रहा है। तो ये मेथड से आप कर सकते हैं, नहीं तो एक काम कर लेना, क्या करना है जी, वेट मैं इसे थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ठीक है।
मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है, कॉन्फ्यूज मत होइए। और एक बहुत बढ़िया काम आप कर सकते हैं, देखिए आप एक काम कर लेना क्या जी, ये जो आपका भी जो जिसका भी डायमेंशन था, भी का डायमेंशन कितना आ जाए 5 था, तो आप काम कीजिए भी को क्या ले जाइए 8⁵ ले जाइए, तो 5 ले गए। डब्ल्यू का डायमेंशन कितना था जी 3 था, तो डब्ल्यू का डायमेंशन अगर 3 था तो उसको देखिए, अगर भी आपका डायमेंशन 5 है तो डब्ल्यू का डायमेंशन 3 है, तो डब्ल्यू का भी ऐसा ले जाइए क्या जी, डब्ल्यू सब पे है ना, हाँ जी है, तो ऐसा ले जाइए क्या जी एक्स वाई, हाँ जी जेड, ओके। उसके बाद डब्ल्यू आने से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, पी क्यू ले जाइए और यहाँ पर कंडीशन लगा दीजिए क्या जी एक्स इज इक्वल टू पी, हाँ जी, और आपका वाई इज इक्वल टू क्यू, तो यहाँ से बताइए डायमेंशन कितना हो जाएगा जी 3 हो जाएगा, तो ये पलट के क्या बन जाएगा एक्स वाई जेड, हाँ जी, और यह क्या बन जाएगा जी एक्स और वाई, तो इसका डायमेंशन तो आपको दिख रहा है कि 1 1 2 3, इसका डायमेंशन 3 आ गया, ओके। और आपका भी का डायमेंशन, सॉरी आपका जेड का डायमेंशन कितना था जी, जेड क्या है जी सब पे से, उसका डायमेंशन 4 था, तो इसको ऐसे ले जाइए क्या जी वही एक्स वाई जेड पी क्यू, हाँ जी ले गए। उसके बाद क्या करेंगे जी, उसके बाद सिर्फ ऐसा कीजिए पी को एक्स के बराबर ले जाइए, क्यों, अरे उसका डायमेंशन 4 बोल रहा है ना, तो ये क्या बन जाएगा दिस इज योर एक्स वाई जेड एक्स क्यू, तो इसका डायमेंशन कितना बन गया जी 4 बन गया। और यहाँ पर एक्स वाई जेड क्यू जहाँ भी आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं जी आर से आ रहे हैं, एक्स वाई जेड और क्यू ये सब के सब कहाँ से आ रहे हैं जी आर से आ रहे हैं, तो इसका डायमेंशन 4, इसका डायमेंशन है 3 ऑब्वियसली, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, वो पॉसिबिलिटी के लिए पूछ रहा है ना ऑब्वियसली, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल के देख लीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा जी, यहाँ से आपका जो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है आपका क्यू किसके साथ बराबर है जी वाई के साथ बराबर है, तो यहाँ से भी वाई के साथ बराबर हो जाएगा, तो डब्ल्यू इंटरसेक्शन जेड ये आ जाएगा, व्हाट इज दिस एक्स वाई जेड, और एक्स किसके साथ बराबर है, पी किसके साथ बराबर है एक्स के साथ, तो ये हो जाएगा एक्स, और यहाँ पर क्यू है, लेकिन जब इस क्यू के साथ इंटरसेक्शन लेंगे ना तो ये क्या बन जाएगा जो वाई बन जाएगा, तो यहाँ से डायमेंशन कितना आ रहा है जी 3 आ रहा है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है, हाँ जी पॉसिबिलिटी, उसके बाद माइनस वगैरह लेके ऐसे करके देख सकते हैं, पॉसिबिलिटी मैंने आपके सामने बता दिया, तो 3 एक पॉसिबिलिटी और 2 भी एक पॉसिबिलिटी, और क्या पॉसिबल हो सकता है थोड़ा सा करके देख लेना, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.10 10 में क्या बोले 1.10 में लेट टी सच दैट आर स्क्वायर से आर स्क्वायर बी ए लीनियर मैप व्हिच मैप्स ईच पॉइंट इन आर स्क्वायर टू इट्स रिफ्लेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ टी, ओके व्हाट इज इट्स ट्रेस, तो इसमें आ जाइए थोड़ा सा देख लेते हैं जी 1.10 में क्या बोल रहा है जी 1.10 में बोल रहा है टी आपका आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या है जी लीनियर मैप है, हाँ जी है, और ये क्या बोल रहा है जी दिस इज वाई इज इक्वल टू एक्स, ये क्या है जी आपका रिफ्लेक्शन है ना, यहाँ पर जो होगा इधर, समझ में आ गया, थैंक यू वेरी मच। तो ये आपका जो भी मैपिंग बनेगा रिफ्लेक्शन है ना एक्स एक्सिस के अलग, तो दिस इज जो भी यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलग जो भी रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो टी ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा जी, ये वाई एक्स के साथ बराबर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी वाई, और वाई तो एक्स के साथ बराबर है, तो वाई के प्लेस में क्या हो जाएगा जी एक्स हो जाएगा, दिस इज योर ओके। तो अभी ट्रेस वगैरह पूछ रहे हैं, तो इसके लिए मैट्रिक्स जस्टिफाई करना पड़ेगा, तो लीनियर ट्रांसफर मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कीजिए, तो बीटा, हाँ जी, तो आर स्क्वायर का स्टैंडर्ड बेसिस ले जाइए क्या जी आपका 1 0 और कितना जी आपका 0 1, और यहाँ पर आर स्क्वायर का स्टैंडर्ड बेसिस वही सेम है, दिस इज योर बीटा डैश जो भी है सेम है, तो इसको इसमें रिप्रेजेंट करना है, तो बताइए टी ऑफ 1 0 कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा आपका 0 1, ओके। क्या आप इसे ऐसे लिखेंगे 1 इंटू ई 1, मतलब दिस इज योर ई 1 दिस इज योर ई 2, ओके मैं ऐसे लिख देता हूँ 0 इंटू कितना जी 1 0 प्लस आपका कितना जी 1 इंटू 0 1, ओके। उसके बाद उसका टी ऑफ 0 1 कितना है जी, ये है आपका कितना जी 1 0, तो इसको आप ऐसे लिखिए 1 1 0 1 इंटू 1 0 प्लस आपका 0 इंटू कितना जी 0 1, थैंक यू वेरी मच। अभी आइए और उसके बाद क्या करते हैं जी दिस इज ए बी सी डी, ए बी सी डी लिखे उसके ट्रांसफर लेते हैं, तो दिस इज 0 1 1 0, और इनका क्या लेना है जी ट्रांसफर लेना है, ये परम्यूटेशन मैट्रिक्स सिमेट्री मैट्रिक्स, तो इसका ट्रांसफर भी आ जाएगा, ओके। तो वो पूछ रहा था ट्रेस, तो ये जो भी है इसका नामकरण कर दीजिए, दिस इज टी ऑफ बीटा बीटा डैश को आपने रिप्रेजेंट किया, ये जो भी आपका मैट्रिक्स बन रहा है, तो इसका ट्रेस बताएंगे कितना आ रहा है, इसका ट्रेस आ रहा है, वेट मिनट, दिस इज अ ट्रेस कितना आ रहा है जी 0 आ रहा है, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट आ रहा है 0 -1 हो चीज कितना जी -1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ टी ये कितना आ रहा है जी
बीटा बीटा डैश, ये कितना आ रहा है जी -1 आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। तो डिटर्मिनेंट टी है 0 1, तो दिस इज -1 और 0 आ रहा है आपका आंसर। ठीक है, ओके। मैं इसे मिटा रहा हूँ, दिख रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है? वेट मिनट में जाके देखता हूँ। ये भाई साहब बहुत बढ़िया दिख रहा है, आ जाइए। ओके, तो आपका जो अलजेब्रा का पार्ट था 10 क्वेश्चन खत्म हो गया। आपका जो सेक्शन 1 था, सेक्शन 2 में एनालिसिस का पार्ट है, आ जाइए। तो 2.1 से शुरू हो रहा है। वो बोला है कि इवैल्यूएट, कोई लिमिट इवैल्यूएट करने के लिए बोल रहा है। 2.1 क्या बोल रहा है जी? लिमिट, हाँ जी, x टेंस टू 0। ओके, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स जो भी लिखा है। 4 टू द पावर कितना है जी आपका? कोसेक ऑफ कितना जी? 2x। ओके, कोसेक ऑफ 2x है। ओके, मुझे अच्छा, जब इसका लिमिट डालेंगे, दिस इज 1 माइनस 1 इंटू 0 0, ये कितना हो जाएगा जी? इन्फिनिटी। तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी है। जब 1 टू द पावर इन्फिनिटी है तो किसको बुलाते हैं, किसको नहीं बुलाते, बताइए। ये क्या हो जाता है? दिस इज e टू द पावर, हाँ जी, लिमिट x टेंस टू 0, और उसके बाद क्या हो जाता है जी? दिस इज एफ ऑफ एक्स, ये जो भी होता है -1 इंटू जी ऑफ एक्स, ये जो भी होता है। ओके, दिस इज क्या जी? दिस इज हो जाएगा 1 माइनस, देखिए 1 अगर आपका एफ ऑफ एक्स होल टू द पावर जी ऑफ एक्स, इसका लिमिट अगर आ गया कितना जी? 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म में आ गया। ओके, तो ये क्या हो जाता है जी? ये हो जाता है e टू द पावर, लिमिट जो भी आपका लिमिट यहाँ पर होता है, अगर लिमिट x टेंस टू ए, तो ये क्या हो जाता है जी? लिमिट x टेंस टू ए, व्हाट इज दिस? एफ ऑफ एक्स इंटू कितना जी आपका? जी ऑफ एक्स। ओके, तो ये इस फॉर्म में हो जाता है। सॉरी, दिस इज एफ ऑफ एक्स -1 इंटू कितना जी? जी ऑफ एक्स। तो ये आपका एफ ऑफ एक्स, दिस इज जी ऑफ एक्स। कॉस एक्स इंटू साइन एक्स -1 इंटू कितना जी? कॉसेक 2x मल्टीप्लाई होगा, तो मैं उसे ऐसे लिख रहा हूँ 1 बाई कितना जी? साइन 2x। ओके, साइन 2x कितना होता है जी? 2 साइन एक्स। क्यों? अरे देख लीजिए, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, तो यहाँ से ये कैंसल आउट हो गया। ये कितना है जी? माइनस कॉस एक्स साइन एक्स, ये कैंसल आउट हो गया, ये कैंसल आउट हो गया। कितना बचा जी? e टू द पावर -1/2, तो ये कितना हो गया जी? 1/e टू द पावर हाफ। दिस इज योर, जो भी आपका आई थिंक ये आ रहा है, जो भी आ रहा है, दिस इज योर आंसर। दिख रहा है या फिर नहीं? वेट ए मिनट, यस एवरीथिंग इज फाइन। थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है, कोई बात नहीं। ओके, उसके बाद आइए 2.2 में। 2.2 में क्या बोल रहा है जी? रोबोट 2.2 नहीं, ये 2.2 में बोल रहा है कि लिमिट। ओके, इसका लिमिट इवैल्यूएट करने के लिए बोल रहा है। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 बाई n टू द पावर 6 समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 से n k टू द पावर 5। ओके, देखिए ये सब बुक कैसे ट्रीट करते हैं। दिस इज ए डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, लेट मी राइट इट। ये हो जाएगा आपका लिमिट, हाँ जी, n टेंस टू इंफिनिटी, दिस इज योर समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 से n, दिस इज योर 1 बाई n। ये कितना हो जाएगा जी? k बाई n होल टू द पावर 5। तो ये क्या हो जाता है? दिस इज योर एफ ऑफ k बाई एन का फंक्शन हो जाता है। ये जो भी आपका होता है ट्रांसपोज, ये रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं ना। दिस इज लिमिट जो भी होता है, व्हाट इज योर स्मॉल लोअर लिमिट? दिस इज योर 0। उसके बाद अपर लिमिट कितना है जी? एन बाई एन। तो दिस इज, वेट मिनट मैं पूरा लिख देता हूँ। लिमिट, हाँ जी, डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, लोअर लिमिट कितना है? एन टेंस टू इनफिनिटी 1 बाई एन, तो 1 बाई एन। तो ये अपर लिमिट कितना हो जाएगा जी? एन बाई एन। दिस इज योर 1 बाई एन इंटू एन। यहाँ पर जो होता है ना, दिस इज योर ए ऑफ एन, दिस इज योर बी ऑफ एन। ओके, दिस इज योर लिमिट, सॉरी ये जो भी हो गया। उसके बाद क्या करना है जी? आपका जो एफ ऑफ के एन होता है वो किस में चेंज होता है जी? एफ ऑफ एक्स में चेंज हो जाता है। तो दिस इज योर एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर जो 1 बाई एन, ये सब किस में चेंज हो जाता है जी? डी एक्स में। ओके, तो आ जाइए और मुझे बताइए किस में चेंज हो जाएगा जी? लोअर लिमिट कितना हो जाएगा जी? 0, अपर लिमिट कितना जी? 1, और एफ ऑफ के बाई एन कितना हो जाता है जी? एक्स टू द पावर 5, और ये कितना जी? डी एक्स। ओके, तो ये कितना हो गया जी? 1/6। मैंने डायरेक्ट कर दिया, डोंट बी कंफ्यूज। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा जी? 2.2 का इसका आंसर है आपका 1/6। ओके, जो भी 0.33 वगैरह जो आएगा।
आइए 2.3 में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, क्यों क्वेश्चन ही ऐसा है, बोल रहा है डिटरमाइन इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और कंडीशनली कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। आ जाइए वन बाय वन जस्टिफाई करते हैं। क्या है आपका 2.3, तो 2.3 का ये पहला क्या बोल रहा है, ये समेशन एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी दिस इज योर -1 टू द पावर एन इंटू कॉस ऑफ एन एक्स। ओके एक्स बिलोंग्स टू आर, समझ में आ गया। ओके आइए, तो इसको थोड़ा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या फिर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, कंडीशनली कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट है। तो पहले एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के लिए देखते हैं, इसको ले जाइए एन, तो एन का मोड कितना हो जाएगा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के लिए, ये कितना हो जाएगा जी, दिस इज योर कॉस ऑफ एन एक्स, हाँ जी, डिवाइडेड बाई आपके एन स्क्वायर। एट द सेम टाइम आपको पता है कॉस ऑफ थीटा एस, कॉस थीटा साइन थीटा किससे लेस होता है जी, 1 से लेस होता है, तो ये क्वांटिटी किससे लेस हो जाएगी 1 से, तो दिस इज योर 1 बाई एन स्क्वायर। मुझे बताइए दिस इज योर 1 बाई एन स्क्वायर, दिस इज योर बी एन, इसके अंदर है ए एन, ये क्या है जी, दिस इज योर समेशन 1 बाई एन स्क्वायर। ये तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है ये भी क्या हो जाएगा जी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, मतलब दिस इज योर एसी, एसी का मतलब एयर कंडीशनर नहीं, दिस इज योर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ओके, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, सिर्फ ये मिटा रहा हूँ, वो रहने दीजिए। ओके, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कर दीजिए और कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बी में क्या बोल रहा है जी, बी में बोल रहा है समेशन एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी -1 टू द पावर एन, हाँ जी, इंटू कितना जी एन डिवाइडेड बाई कितना जी एन प्लस 2। तो पहले एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के लिए आते हैं, तो इसको मान लीजिए एन, तो मुझे बताए व्हाट इज दिस, अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या फिर कन्वर्जेंट है तो नेसेसरी कंडीशन क्या बोलते हैं जी, ये जी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, इसका लिमिट कितना होना चाहिए, एन टेंस टू इन्फिनिटी 0 होना चाहिए, हाँ जी होना तो चाहिए। तो बताइए इसका लिमिट कितना आ जाएगा जी, एन डिवाइडेड बाई एन प्लस 2, हाँ जी, तो इसका लिमिट कितना आ जाएगा बता दीजिए, दिस इज योर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 बाई एन, तो एन टेंस टू इन्फिनिटी, इसका लिमिट कितना आ रहा है जी 1 आ रहा है। बट नेसेसरी कंडीशन बोलते हैं अगर कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, कंडीशन कुछ भी हो, अगर वो कन्वर्जेंट है उसका लिमिट तो 0 होना चाहिए, हाँ जी, ये तो नेसेसरी कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो दिस इज ए डाइवर्जेंट, ना कि एब्सोल्युटली ना कि कन्वर्जेंट। जब इसका ये जब एन का मोड 0 पे कन्वर्जेंट नहीं हो रहा है तो एन भी थोड़ी ना 0 पे कन्वर्जेंट होगा, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ से ये तो एब्सोल्युटली कंडीशनल आउट ऑफ क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर डाइवर्जेंट। थैंक यू वेरी मच। ओके, उसके बाद क्या है जी आपका, वो पूछ रहा था एब्सोल्युटली कंडीशनली और क्या है जी आपका डाइवर्जेंट। तो एक तो हो गया आपका एब्सोल्युटली और एक हो गया क्या जी आपका कंडीशनली, में भी एक हो गया एब्सोल्युटली और एक हो गया डाइवर्जेंट, में भी लास्ट वाला आपका कन्वर्जेंट कंडीशनली हो सकते हैं। वेट मिनट, ओके, दिस इज योर समेशन के सॉरी एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, उसके बाद क्या है जी आपका -1 टू द पावर एन माइनस 1 इंटू कितना जी 1 बाई 2n प्लस 3। तो इसको अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट करेंगे, आई थिंक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं आएगा, क्यों आ रहा है यहाँ पर 1 बाई एन आ रहा है ना। ओके, दिस इज नॉट योर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो कंडीशनली कन्वर्जेंट के लिए जाते हैं, डाइवर्जेंट आएगा नहीं आएगा पता चल जाएगा। तो कंडीशनली कन्वर्जेंट के लिए आइए, मुझे बताइए क्या ये ऑल्टरनेटिव सीरीज है, हाँ जी है। तो दिस इज योर ए एन, ये जो भी आपका है -1 टू द पावर एन माइनस 1, ऑल्टरनेटिंग सीरीज है। लिमिट टेस्ट में क्या होता है जी आपका पहला टर्म क्या है जी, पहला बोलता है लिमिट, हाँ जी, एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन का लिमिट कितना होना चाहिए जी 0 होना चाहिए, क्या इसका लिमिट 0 आ रहा है, लेट मी शो यू, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई 2n प्लस 3, ये इसका लिमिट कितना आ रहा है जी 0 आ रहा है, ये तो आ रहा है। और सेकंड कंडीशन क्या होना चाहिए जी आपका, जो ये जो सीक्वेंस होना चाहिए एन, ये क्या होना चाहिए जी डिक्रीजिंग होना चाहिए। डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है जी, ये एन लेस देन सॉरी एन ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू होना चाहिए एन प्लस 1 से। ऑब्वियसली फॉर ऑल एन आ जाइए, थोड़ा सा जस्टिफाई कर लीजिए, व्हाट इज दिस 2n प्लस 3 है, तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, आइए कर लेते हैं, कहाँ पर करेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं। हाँ ओके, मुझे बताइए क्या बताएंगे, ये एन बड़ा है या फिर एन प्लस 1 बड़ा है, एन प्लस 1 बड़ा है फॉर ऑल एन, कोई भी एन के लिए ये बड़ा होता है, या फिर ऐसे देख लीजिए 1 ग्रेटर देन 0, तो एन वो साइड में ऐड कर दीजिए। ओके, उसके बाद क्या करना है जी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 टाइम्स ऑफ एन प्लस 1 ग्रेटर होता है 2n से। देखिए यहाँ पर 2 ओपन मत कर देना, क्यों अभी बताता हूँ क्यों। तो उसके बाद वो साइड में 3 मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना हो जाएगा जी 2 इंटू एन प्लस 1, इसको
कभी भी ओपन मत करना। +3 ये कितना हो जाएगा जी, ग्रेटर देन 2n+3। उसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा जी, 1/2 × n+1, हाँ जी, +3। दिस इज लेस देन, ये उधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा 1/2n+3 से, हाँ जी। व्हाट इज योर एन, अभी तो आपका एन था, ये क्या है, दिस इज योर एन, थैंक यू वेरी मच। व्हाट इज दिस इज योर n+1। ये कैसा है जी, ये किसका लक्षण है, अभी तो बताइए, ये तो डिक्रीजिंग है, या फिर इसे हटा दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए क्या जी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, हाँ जी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर गया बाय कंडीशनली कन्वर्जेंट टेस्ट, या फिर आपका लीबनिज टेस्ट लिख दीजिए, लीबनिज टेस्ट, हाँ जी, ओके। ये क्या हो जाएगा जी, 100% आपका सी का मतलब वो सुसु नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा जी, कंडीशनली कन्वर्जेंट, ठीक है। दिस इज योर कंडीशनली, लेट मी राइट इट फुल्ली, देख लीजिए, पहला एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, दिस इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। मैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट लिख देता हूँ, ओके, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। चलिए वेट ए मिनट, वेट मैं देख लेता हूँ, इस एवरीथिंग इज फाइन आ जाइए। तो रंग बिरंगी कलर में मजा आ रहा है ना, मुझे भी मजा आ रहा है। ओके, 2.4 में क्या पूछ रहा है जी, एफ आपका क्या है जी, एफ आपका फंक्शन है, 2 वेरिएबल का है, r² से r में, ओके। तो अभी पूछ रहा है बी ए मैपिंग सच दैट एफ ऑफ 0 कितना है, 0 है, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंटली कंटीन्यूअस एट 0 ओके। ये सिर्फ इतना दे दिया है कि एफ ऑफ 0 है और एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन दिया हुआ है, 3 फंक्शन दिया है, इनमें से कौन सा कॉन्टिन्यूस है, जॉइंटली कंटीन्यूअस एट 0 पे कॉन्टिन्यूस पूछ रहा है, मतलब जी कॉन्टिन्यूस पूछ रहा है, ओके। तो पहला क्या दिया है जी, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी क्वेश्चन ए में क्या दिया है जी, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कितना जी, x² y² डिवाइडेड बाई x² प्लस y², ओके। ये इलेक्ट्रिसिटी मैंने सोचा आगे नहीं आया है, कोई बात नहीं। ये एक्स वाई नॉट इज इक्वल टू कितना जी आपका 0 ओके। वेट अ मिनट, थोड़ा सा पसीना में ना भीग रहा है, ये जो माइक के अंदर है, में भी साउंड का प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए इसको आप थोड़ा सा अगर कॉन्टिन्यूट के लिए, देखिए ये पूछ रहा है कि कॉन्टिन्यूस एट 0 में कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए पूछ रहा है। तो अगर ये कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए पूछ रहा है, देखिए ऊपर पावर ज़्यादा है नीचे कम है, तो यहाँ पर पास चॉइस करने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर आप एप्सिलॉन डेल्टा मेथड से यूज़ कीजिए। क्या करना है जी, ये x - 0 का मॉड लेस देन del1, क्यों 0 वेट चेक करना है, y - 0 का मॉड लेस देन del2, ओके। अभी शो करना है क्या जी, एफ ऑफ एक्स वाई, हाँ जी, माइनस एफ ऑफ 0 किससे लेस आना चाहिए, एप्सिलॉन से, लेकिन एप्सिलॉन मत लिखिए, क्यों, हमको एप्सिलॉन चाहिए, del1 del2 की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन, तो इनटू एप्सिलॉन रख के इसको ब्रैकेट कर दीजिए, घर के अंदर रख के छोड़ दीजिए, क्या एप्सिलॉन मल्टीप्लाई होगा कुछ टाइम पे बाद पता चलेगा आ जाए। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं जी, दिस इज x² y² डिवाइडेड बाई कितना जी, x² प्लस y², ओके। माइनस एफ ऑफ 0 कितना है जी, 0 है, ओके। तो उसके बाद मुझे बताइए कितना आ गया जी, अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट यूज करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा r⁴ cos स्क्वायर थीटा, या फिर ऐसे लिख दीजिए, ओके। दिस इज योर cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, उधर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो cos⁴ थीटा sin⁴ थीटा डिवाइडेड बाई r² आ जाएगा, ओके। तो इसका मोड किससे लेस होना चाहिए, आइए देख लेते हैं जी, r² से r² कैंसिल, ये तो cos थीटा साइन थीटा सबके सब लेस देन 1 आते हैं, तो दिस इज लेस देन इज इक्वल टू कितना जी, r², व्हाट डू बाई r², x² प्लस y² का रूट ओवर, तो यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए x² प्लस y² का रूट ओवर। अभी आ जाइए, अभी आपने देखा कहाँ जी, ये x का मॉड किससे लेस है जी, del1 से, y का मॉड किससे लेस है जी, del2, तो इसका स्क्वायर, थैंक यू वेरी मच, तो ये लेस हो जाएगा आपका del1 का स्क्वायर प्लस del2 का स्क्वायर से, हाँ जी। तो इसको एप्सिलॉन दिखाना है तो एप्सिलॉन लिख दीजिए, उसके बाद क्या करना है जी, मैक्सिमम टाइम del1 del2 को इक्वल ले लीजिए, तो del1 इज इक्वल टू del2 लेने पर क्या हो जाएगा जी,
टू डेल वन का स्क्वायर हुई चीज कितना जी एप्सिलॉन। तो डेल वन का स्क्वायर कितना है जी एप्सिलॉन बाई टू। तो डेल वन कितना हो जाएगा जी प्लस और माइनस एप्सिलॉन डेल ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ पर डेल वन डेल टू पॉजिटिव, हाँ जी एप्सिलॉन भी क्या होना चाहिए जी पॉजिटिव। तो आ जाइए, तो ये आ जाएगा क्या जी रूट ओवर एप्सिलॉन बाई टू। ओके, तो डेल वन और डेल टू कितना आ गया जी वही बराबर आ गया, दिस इज रूट ओवर एप्सिलॉन बाई टू। तो यहाँ कितना आ जाएगा जी यहाँ पर रूट ओवर टू। ओके, दिस इज रूट ओवर एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई कितना जी टू। तो ये तो 100% क्या है जी कॉन्टिन्यूस है। तो ये भाई साहब 100% कॉन्टिन्यूस है। समझ में आ गया, हाँ जी। तो आ जाइए, तो मैं इसे थोड़ा मिटा रहा हूँ जो जो काम की चीज़ नहीं है। ओके, देख लिया कैसे कॉन्टिन्यूस जस्टिफाई हो गया, हाँ जी देख लिया, थैंक यू वेरी मच। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है, मुझे पेस चाहिए, पेस नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है जी आपका कॉन्टिन्यूस है। ओके, ऑप्शन नंबर बी में आइए, बी में क्या गिवन है जी, बी में एफ ऑफ एक्स वाई एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, देखिए बी में क्या है जी आपका एफ ऑफ एक्स वाई ऐसा है क्या जी, दिस इज योर एक्स वाई डिवाइडेड बाई कितना जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आपका एक्स वाई क्या होना चाहिए जी नॉट इज इक्वल टू 0 0 होना चाहिए। आ जाइए, ओके, तो मुझे बताइए ये कॉन्टिन्यूस होगा नहीं होगा। अरे पाथ चूज कर लीजिए, कौन सी पाथ, ये एक्स इज इक्वल टू वाई, यहाँ पर आपको कॉन्टिन्यूस जस्टिफाई करना है कहाँ पर जी 0 0 पे, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो वाई इज इक्वल टू एक्स का लाइन ले लीजिए, तो ऊपर कितना हो जाएगा जी एफ ऑफ एक्स एक्स, ये कितना हो जाएगा जी ये हो जाएगा आपके एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स टू एक्स स्क्वायर। तो ये एक पाथ के अलग आंसर आ रहा है कितना जी हाफ। तो और एक पाथ ले लीजिए एक्स एक्सिस के आंसर, एक्स एक्सिस का मतलब दैट इज y इज इक्वल टू 0, तो इधर 0 रख दीजिए, तो ये x इंटू जीरो डिवाइडेड बाई जीरो, वो एक्स का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया जी 0 आ गया। तो मुझे बताया क्या ये दोनों बराबर है, बिल्कुल ही बराबर नहीं है, तो दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूस, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नॉट कॉन्टिन्यूस। ओके, तो पहला वाला हो गया, दूसरा वाला हो गया, ठीक है, अभी तीसरा वाला में आइए। ओके, तीसरा वाला क्या है जी, ऑप्शन नंबर सी में है, सॉरी क्वेश्चन नंबर सी में एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, ये बोल रहा है एक्स इंटू साइन ऑफ 1/y। ओके, उसके बाद प्लस वाई इंटू साइन ऑफ 1/x। ये कब, जब वाई एक्स इफ, कब बोल रहा है इफ ये एक्स वाई नॉट इज इक्वल टू जीरो, एक्स वाई नॉट इज इक्वल टू जीरो मतलब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं हो सकता, ठीक है, ये एक्स एक्सिस में तो वाई जीरो हो जाता है, वाई एक्सिस में एक्स जीरो हो जाता है, और ये आपका हो जाता है जी जीरो कब, अदरवाइज इसका कैसे कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, आ जाइए कर लेते हैं। तो इसको आप ऐसे लिखिए, हटी दिस, वही जो मेथड मैंने बताया था कॉन्टिन्यूस के लिए, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 0 का मोड किससे लेस आना चाहिए जी एप्सिलॉन से, तो ये कितना हो जाएगा जी एक्स इंटू साइन 1/y। ओके, प्लस आपका y इंटू साइन ऑफ, हाँ जी 1/x, 0 0 पे कितना है जी 0 है, तो इसका मोड, और आपको पता है cos थीटा साइन थीटा किससे लेस होता है जी 1 से लेस होता है, तो ये कितना आ गया जी लेस देन एक्स प्लस वाई। और यहाँ पर मैंने लिखा नहीं तो क्या भूल गए, एक्स का मोड लेस देन डेल वन, क्यों, वाई का मोड लेस देन डेल टू, आपका यह भी 0 है, तो ये कितना आ जाएगा जी लेस देन डेल वन प्लस डेल टू, इसको किसको इक्वल लिखाना है जी एप्सिलॉन, डेल वन और डेल टू कितना आ जाएगा जी वो तो बात की बात है, उसको एप्सिलॉन मल्टीप्लाई करके छोड़ दीजिए, इसको बॉक्स में रख दीजिए, आ जाइए। तो मुझे बताए उसके बाद क्या करते हैं जी डेल वन और डेल टू को बराबर ले जाइए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा जी टू डेल वन इज इक्वल टू एप्सिलॉन, तो डेल वन इज इक्वल टू डेल टू कितना आ गया जी एप्सिलॉन बाई टू, थैंक यू वेरी मच। तो ये आ गया 1/2 इंटू एप्सिलॉन 1/2 इंटू एप्सिलॉन, मतलब ये आपका 100% क्या है जी कॉन्टिन्यूस है। देखिए ये कॉन्टिन्यूस है, बी नॉट कॉन्टिन्यूस, सी कॉन्टिन्यूस। ऑप्शन आपका 2.4 है, आपको दिखा देता हूँ, वेट अ मिनट। देखिए ये आपका है ए बी सी, वेट अ मिनट, थोड़ा सा दिख रहा है ना, वेट 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 वेट, थोड़ा सा वेट कीजिए, वेट अ मिनट, हाँ जी आ गया, दिस इज ए बी सी, ए कॉन्टिन्यूस, बी नॉट कॉन्टिन्यूस, सी कॉन्टिन्यूस। ओके, आ जाइए, थोड़ा सा दिखा देता हूँ, 2.4 ना, 2.4, ये 2 पॉइंट क्या था, वेट में 2.4, ओके 2.4 में क्या लिखा है जी, दिस इज योर ए सी का मतलब, ए सी का मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज, कहाँ गए यहीं पर ना, जो ओनली कंटिन्यूस ए था और सी था, दिस इज योर राइट आंसर।
वेट अ मिनट, थोड़ा सा ब्राइटनेस को एडजस्ट करना पड़ता है। हाँ जी, हो गया हो गया, वेट वेट वेट, ज़्यादा हो गया, अभी ठीक है। आ जाइए, वेट वेट वेट, दिख रहा है ना? हाँ जी, सही से दिख रहा है, आ जाइए। पसीना आ रहा है गर्मी से। आ जाइए। 2.5 में पूछे यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, यस आ जाइए। 2.5 में क्या पूछ रहा है जी? दिस इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस पूछ रहा है। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस पूछ रहा है। वेट अ मिनट, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ पहले। यहाँ पर देखिए, ये तो फट गया, ऐसे ऐसे करके दिखा रहा था ना, इसीलिए। कोई बात नहीं, ऐसे पकड़ के करा देते हैं। ओके, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, कोई बात नहीं, आ जाइए। इसमें पूछ रहा है पहला वाला ऑप्शन में, 1 बाई 1 जस्टिफाई करता हूँ। एफ ऑफ एक्स क्या है जी आपका? साइन स्क्वायर एक्स है। ओके, ये एक्स बिलोंग्स टू आर। देखिए, जब भी आपका साइन स्क्वायर एक्स है या फिर साइन कॉस स्क्वायर एक्स है, इसमें क्या पूछ रहा है जी? एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स बिलोंग्स टू आर का मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी, ओके, प्लस इन्फिनिटी। तो इसको दो सेपरेट कर दीजिए, एक में कर दीजिए माइनस इन्फिनिटी से 0 और एक में कर दीजिए 0 से इन्फिनिटी। और ये देखिए क्या जी, एक्स मतलब सब काउंट अनकाउंटेबल सब इंटरवल ले जाइए। देखिए, मुझे बताइए, जो भी आपके एफ ऑफ एक्स है, हाँ जी, क्या ये आर में कॉन्टिन्यूस है? देखिए, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस के लिए बहुत सारे रिजल्ट है, थोड़ा सा कर लेना, फिर भी मैं जो जो है आपके काम की चीज़ बता। क्या एफ ऑफ एक्स है, एक्स कॉन्टिन्यूस है एक्स में? मतलब एफ ऑफ एक्स क्या कॉन्टिन्यूस है? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू साइन एक्स टेन एक्स ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ओके। उसका जो पहला डेरिवेटिव है, इसका जो पहला डेरिवेटिव क्या आ रहा है जी? 2 इंटू साइन एक्स इंटू कितना है जी आपका कॉस एक्स। क्या ये डिफरेंशिएबल है? ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल है। क्या ये भाई साहब बाउंडेड है? क्या ये किसी सब इंटरवल में बाउंडेड है? माइनस इन्फिनिटी 0 पे बाउंडेड है? क्या 0 इन्फिनिटी बाउंडेड? ऑब्वियसली। देखिए, साइन ऑफ 2x, साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी, इसका मतलब ले इसको डू अन ऑलवेज रहते हैं। तो ये तो आपका ये कॉन्टिन्यूस है, उसका पहला डेरिवेटिव बाउंडेड है इन द सब इंटरवल, जो भी अनकाउंटेबल इंटरवल माइनस इन्फिनिटी 0 या फिर 0 इन्फिनिटी से। तो ये क्या हो जाएगा जो 100% यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस के लिए आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, क्या जी? एक्स माइनस वाई का मॉड लेस देन डेल। तो वहाँ से क्या हो जाएगा जी? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का मॉड लेस देन एप्सिलॉन। तो इसे अगर दिखाएंगे, इसे जो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई का मॉड लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है, और साइन एक्स और कॉस थीटा साइन थीटा सबके सब थीटा से लेस होता है। तो ये हो जाएगा आपके एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मॉड लेस देन कितना आ जाएगा जी? ये आ जाएगा लेस देन एक्स प्लस वाई का मॉड इंटू कितना जी? एक्स माइनस वाई का मॉड। ये तो डेल से लेस है, ये हो जाएगा आपका डेल 1 इंटू डेल 2, ऐसे करके दिखा सकते हैं, डोंट बी कन्फ्यूज। तो ये आपका 100% यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ये वाला फंक्शन, ठीक है? जिस भी मेथड से आप कर रहे हैं, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ये कॉन्टिन्यूस है, हाँ जी, पहला डेरिवेटिव बाउंडेड है सब इंटरवल अनकाउंटेबल सब इंटरवल में, हाँ जी, तो ये आपका 100% यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अभी आते हैं ऑप्शन नंबर बी में, सॉरी क्वेश्चन नंबर बी में। तो बी में क्या पूछ रहा है जी? एक्स, आई एम सॉरी, मैं 2.4 देख लिया, ओके। बी में पूछ रहा है कि एफ ऑफ एक्स, हाँ जी, ये एक्स इंटू साइन ऑफ, हाँ जी, 1 बाई एक्स है। एक्स कहाँ है जी आपका? ओपन इंटरवल
0 1। देखिए जब भी आपका यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस पे ओपन इंटरवल ए बी की बात करते हैं तो क्या करना है जी, आपको सिर्फ देखना है क्या एफ ऑफ एक्स उस ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है, हाँ जी है। उसका यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस के लिए क्या एफ ऑफ ए प्लस इसमें एग्जिस्ट हो रहा है, इसका लिमिट क्या एफ ऑफ बी माइनस क्या इसमें एग्जिस्ट हो रहा है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करके अगर एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस है और इसका ए प्लस में लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, इसमें बी माइनस में लिमिट एग्जिस्ट हो, मतलब ए से थोड़ा सा ज़्यादा बी से थोड़ा सा कम में लिमिट है, दिस इज 100% क्या हो जाएगा जी, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। तो आ जाइए थोड़ा सा देख लेते हैं। मुझे बताइए क्या जी, ये एक्स इंटू साइन एक्स का ग्राफ के साथ जैसा भी होता है क्या ये कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, ऑब्वियसली होता है। ओपन इंटरवल 0 1 इसको प्रॉब्लम सिर्फ 0 पे होगा, हाँ जी। तो ये कॉन्टिन्यूस है। अभी आइए अभी क्या करना है जी, लिमिट 0 1 है तो ओपन इंटरवल तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस इसका लिमिट कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा ये एक्स इंटू साइन ऑफ 1/x। ये कैसा है जी, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 0 पे ये 0 है। ये कैसा इन्फिनिटी है, बिल्कुल नहीं, दिस इज योर बाउंडेड। आपने रिजल्ट पढ़ा होगा सीक्वेंस में क्या जी, ये एक सीक्वेंस आपका 0 को टेंड हो रहा है और एक सीक्वेंस आपका क्या है जी, बाउंडेड है। दिस इज ट्रू फॉर ओनली 0 लिमिट। ये एक सीक्वेंस आपका 0 पे एक सीक्वेंस का लिमिट 0 है और दूसरा सीक्वेंस आपका बाउंडेड है, तो उनका जो प्रोडक्ट करेंगे ए एन इंटू बी एन वो क्या आ जाता है जी, 0 आ जाता है। दिस इज ट्रू फॉर ओनली क्या है जी, दिस इज ट्रू फॉर ओनली 0 लिमिट के लिए ऑब्वियसली। तो सीक्वेंस इज नथिंग नथिंग बट ए फंक्शन और फंक्शन इज नथिंग बट ए सीक्वेंस। ये 0 पे कन्वर्जेंट हो रहा है, फंक्शन एक बाउंडेड है तो इसका लिमिट कितना हो जाएगा जी, 0। थैंक यू वेरी मच। अभी क्या निकालना है जी, इलेक्ट्रिसिटी आ गया। लिमिट एक्स टेंस टू कितना है जी, 1 माइनस निकालना है, बी माइनस ना 1 माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ 1 बाई एक्स, तो ये कितना आ जाएगा जी 1 इंटू साइन ऑफ कितना जी 1/1, तो ये कितना आ जाएगा जी साइन ऑफ 1। क्या इसका लिमिट आ रहा है भाई साहब, ये भाई साहब कॉन्टिन्यूस है, लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा जी 100% यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। ये भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, बी भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। ओके वेट अ मिनट, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, दिखाई दे रहा है ना, ओके वेट वेट वेट, इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, ऑन हो रहा है आपका। सी भी करा देते हैं। सी में क्या है जी एक्स स्क्वायर है, ओके। अभी क्या पूछ रहा है जी, एफ ऑफ एक्स क्या है जी आपका एक्स स्क्वायर है और ये एक्स बिलोंग हो रहा है आपका आर में हो रहा है, तो इसका यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस क्या ये भाई सब इसमें कॉन्टिन्यूस है ऑब्वियसली। तो इसका पहला डेरिवेटिव बताएंगे, ये कितना आ गया जी 2x आ गया। क्या अगर आपने कोई अनकाउंटेबल सब इंटरवल ले लिया जैसे कि वेट मिनट माइनस इन्फिनिटी 0 या फिर आपका 0 इन्फिनिटी ले गए, मुझे बताइए क्या इसमें बाउंडेड है, बिल्कुल नहीं। क्या इसमें बाउंडेड है, बिल्कुल नहीं। ये कॉन्टिन्यूस है लेकिन इसका पहला डेरिवेटिव बाउंडेड नहीं है, तो यहाँ से क्या पता चला ये आपका क्या जी नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। थैंक यू वेरी मच। ओके दिस इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, थैंक यू वेरी मच। वेट मिनट, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, मैं ऑन कर ले, ऑन हो गया, अभी दिखाता हूँ। वेट ए मिनट, वेट वेट, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। आ गया आइए, जितना भी था यहाँ पर तो मेरा पसीना निकल गया। ओके आइए, ब्राइटनेस का बैंड बज गया, कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, लाइन में चला गया, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिसिटी गॉन, इलेक्ट्रिसिटी कैम। आइए तो आपका 2.5 खत्म हो गया, ठीक है, डोंट वरी। आइए 2.5 खत्म हो गया, ठीक है। अभी 2.6 में आइए। ये क्या पूछ रहा है जी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैप्स आर डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, मतलब कहाँ ये डिफरेंशिएबल एवरीवेयर पूछ रहा है। देखिए पहला दिया है एक्स क्यू का मॉड इंटू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर। देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए जो एफ ऑफ एक्स, अगर ये एक्स का मॉड यस या फिर एक्स माइनस अल्फा मोड, इसको कहाँ पर डिफरेंशिएबल होने से प्रॉब्लम होता है, अल्फा में। थैंक यू वेरी मच। तो ये जो फंक्शन है इसको कहाँ पर डिफरेंशिएबल होने से प्रॉब्लम होगा, 0 पे, ओके। लेकिन उसका साथ देने के लिए एक्स है, तो देख लेते हैं इसमें डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। आ जाइए
तो किस पॉइंट पे प्रॉब्लम है, 0 पॉइंट, और बाकी जगह तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो आ जाइए, तो जो भी आपका है पहले अगर आप निकालेंगे एफ ऑफ 0 प्लस, तो ये कितना आ जाएगा जी, एफ डैश ऑफ 0 प्लस लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस व्हाट इज दिस इज योर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई कितना जी, एक्स माइनस 0। तो एफ ऑफ एक्स कितना जी, एक्स का मॉड, हाँ जी, इंटू एक्स, 0 पे 0 डिवाइडेड बाई कितना जी, एक्स माइनस 0। तो ये कितना आ गया जी, एक्स का मॉड का क्यू, तो लिमिट, हाँ जी, एक्स टेंस टू 0 प्लस ये कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा आपका कितना जी, ये आपका आ जाएगा 0 आ जाएगा ऑब्वियसली। तो 0 माइनस पे भी कहाँ प्रॉब्लम है, 0 माइनस में भी है तो इसका लिमिट हो जाएगा। तो ये तो आपका 100% डिफरेंशिएबल है, इसको तो कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं, इसका साथ देने के लिए एक्स आ गया है ना, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, अगर यहाँ पर एक्स नहीं होता तो प्लस और माइनस 1 आता। ओके, एक्स एस क्यू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एफ सच दैट आर टू आर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई। देखिए, जब भी आपका ये कोई फंक्शन इसी टाइप का होगा, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई का मॉड, हाँ जी, लेस देन इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का मॉड, और यहाँ पर पावर में अल्फा होगा। अगर ये अल्फा भाई साहब ग्रेटर देन 1 हो गए तो क्या बोल सकते हैं जी, जो आपका एफ ऑफ एक्स है वो क्या हो जाएगा जी, 100% डिफरेंशिएबल हो जाएगा, कहीं पर भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। इसको अगर आप जस्टिफाई करेंगे, थोड़ा सा जस्टिफाई करके बता देते हैं जी, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, ये √2 कितना होता है जी, 1.414। ओके, डिवाइड कर दीजिए एक्स माइनस से, अरे कर भी दीजिए ना, तो कितना आ गया जी, लेस देन इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का मॉड कितना जी, 0.414। थैंक यू वेरी मच। तो लिमिट लगा लीजिए, अरे लगा भी लीजिए, एक्स टेंस टू वाई, तो इसका लिमिट कितना आ जाएगा जी, अभी तो बताया था एफ डैश ऑफ 0, इसका लिमिट आ जाएगा एफ डैश ऑफ वाई, ये किसके बराबर है जी, लेस देन इज इक्वल टू 0, लेकिन ये पे मॉड लगे, लेकिन एट द सेम टाइम आपको पता है मॉड किससे ग्रेटर होता है जी, मॉड ऑलवेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, दिस इज लेस देन इज इक्वल टू ये हो गया ग्रेटर देन इज इक्वल टू, तो एफ डैश ऑफ वाई ये क्या हो गया जी, 0 हो गया, मॉड 0 हो गया। तो मॉड कब 0 होता है, तो एफ डैश ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, मतलब जो आपका एफ ऑफ वाई होता वो मतलब जो था वो क्या होना चाहिए जी, कांस्टेंट फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, दिस इज योर कांस्टेंट फंक्शन, समझ में आ गया, कांस्टेंट फंक्शन एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, तो ये भी डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल। तो सी में आइए, सी ऑप्शन पे, यस सी ऑप्शन पे, तो अगर इसको डिफरेंशिएबल होने से कहीं पर प्रॉब्लम है तो किस पॉइंट पे है, 0 पॉइंट पे, तो 0 पॉइंट में चेक कर लेते हैं जी, मुझे बताइए क्या जी, 0 पॉइंट में ये क्या आ जाएगा जी, दिस इज योर एक्स एस क्यू इंटू साइन ऑफ 1/√x का मॉड ऑफ √x। ओके, माइनस एफ ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 0। तो मुझे बताइए लिमिट, हाँ जी, एक्स टेंस टू 0 प्लस, या फिर आपका लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, इसका लिमिट कितना आ जाएगा, दिस इज योर एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/√x का मॉड, तो एक्स टेंस टू 0 माइनस या फिर 0 प्लस, दिस इज योर 0, हाँ जी, ये क्या है जी आपका बाउंडेड है, तो इसका लिमिट ऑलवेज क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ये भी, थैंक यू वेरी मच, दिस इज यूनिफॉर्मली, सॉरी, ये आपका 100% डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ओके, अभी 2.7 पे आइए, 2.7 भाई साहब क्या पूछ रहे हैं जी, 2.7 भाई साहब पूछ रहे हैं कि अगर कोई सीरीज आपका कन्वर्जेंट है, दो सीरीज, उनका सम भी कन्वर्जेंट होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होता। क्यों, अगर किसी ने ले लिया -1 टू द पावर कितना जी, समेशन -1 टू द पावर n इंटू कितना जी 1/√n, ये कैसा सीरीज है जी, कंडीशनली कन्वर्जेंट। ओके, और एक कंडीशनली कन्वर्जेंट ले जाइए, सेम ले लीजिए, तो इनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा जी, -1 टू द पावर 2n विच इज कितना जी 1, 1/√n इंटू 1/√n समेशन 1/n। तो मुझे बताए ये क्या बताएंगे जी, ये कैसा सीरीज है, प्रोडक्ट कितना आ गया जी, दिस इज योर समेशन n, ये कन्वर्जेंट है, समेशन bn, उनका प्रोडक्ट डाइवर्जेंट है। ये बोल रहा है कि कन्वर्जेंट होगा, बिल्कुल नहीं, तो ये बोल रहा है कि पिक आउट द ट्रू स्टेटमेंट, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ओके, दूसरा वाला के लिए क्या करेंगे, दूसरा वाला के लिए देखिए ये क्या पूछ रहा है जी, बोल रहा है कि एक सीरीज आपका कन्वर्जेंट है। ओके, और ये कैसा है जी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, तो उनका प्रोडक्ट क्या एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, यस। देखिए, अगर कोई आपके पास दो सीरीज है, एक आपका कन्वर्जेंट है, हाँ जी, और दूसरा क्या है जी आपका एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, हाँ जी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो उनका प्रोडक्ट भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगा। उसको ऐसे देख सकते हैं जी, क्या जी, ए एन माइनस बी एन का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा जी, ए एन का स्क्वायर, हाँ जी, प्लस कितना जी आपका बी एन का स्क्वायर, लेकिन याद रखना बी एन आपका एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, ठीक है, वेट अ मिनट। ओके, प्लस आपका कितना जी, सॉरी माइनस आपका कितना जी, 2an इंटू बी एन। ओके, ए माइनस बी, ए एन माइनस बी एन जो भी है उसका होल स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 आएगा, ऑब्वियसली दिस इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, तो 2 इंटू ए एन इंटू बी एन लेस देन इज इक्वल टू कितना जी आपका ए एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर, ये भाई साहब क्या है जी आपका
वेट मिनट, वेट एक मिनट वेट करना। आई थिंक वेट मिनट, एक मिनट वेट करना। छोड़िए, मैं ये मेथड से नहीं करा था, दूसरा मेथड से करा देता हूँ। आ जाइए, कोई बात नहीं। देखिए, अगर ये भाई साहब ये जो आपका था, वेट देखिए, ये आपका ए एन क्या है जी, कॉन्वर्जेंट है। हाँ जी कॉन्वर्जेंट है। बी एन भी क्या है जी, एब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट। अगर ये एब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट है, पहले वाला को पकड़ सकते हैं, फिर दूसरा वाला को पकड़ सकते हैं। वेट मिनट में थोड़ा सा लाइट दे देता हूँ। वेट अगर ये भाई साहब आपका कॉन्वर्जेंट है या फिर एब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट, उनका सम क्या आना चाहिए जी, सीरीज का सम फाइनाइट आना चाहिए। तो मान लीजिए ये जो भी आपका ए एन का मॉड वगैरह किसी एम से लेस आ रहा है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है ना, तो बाउंडेड वगैरह तो हो जाएगा। एवरी कन्वर्जेंट सीरीज इज बाउंडेड। तो मान लीजिए एन से लेस है, तो इसको पकड़ लिए, व्हाट इज दिस, ये कितना आ जाएगा जी, समेशन ए एन इंटू बी एन। इसको पकड़ लीजिए सी एन। तो ये बताइए, दिस इज ये बोला कि क्या ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, इनका मॉड ये कन्वर्जेंट है, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, लेकिन वो पूछ रहे हैं उनका प्रोडक्ट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। देख लीजिए, दिस इज ए एन इंटू बी एन का मॉड, ए एन पकड़ लीजिए या फिर बी एन पकड़ लीजिए, अगर वो कन्वर्जेंट है बाउंडेड होगा। अगर मैं ये इसको पकड़ लेता हूँ, दिस इज ए एम इंटू कितना जी, बी एन। क्यों, अरे ए एन अगर कन्वर्जेंट है, वो बाउंडेड है किससे, एम से, तो दिस इज ए एम इंटू बी एन। तो इसका मॉड मुझे बताया, दिस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, उसके साथ में एम कोई मैंने नॉन कांस्टेंट या फिर सॉरी कांस्टेंट और मल्टीप्लाई कर दिया, वो क्या हो जाएगा जी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। बड़ा वाला यस, बड़ा वाला आपका क्या हो रहा है जी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो रहा है। मान लीजिए दिस इज ए एम इंटू बी एन एब्सोल्यूट, उसके अंदर बैठा है आपका ए एन इंटू बी एन, तो ये आपका छोटा है। दिस बाय कंपैरिजन टेस्ट, ये भी क्या हो जाएगा जी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका क्या हो जाएगा जी, ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका ट्रू नहीं था। ठीक है, आ जाइए, दिख रहा है या फिर थोड़ा लाइटिंग हो रहा है, वेट मिनट देख लेता हूँ। वेट थोड़ा सा लाइटिंग हो रहा है, मैं भी वही सोच रहा था। ओके, अभी सही है, आ जाइए। तो सी में आइए, सी में क्या पूछ रहा है जी, ए एन कॉन्वर्जेंट है और ए एन क्या है जी, ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो, मतलब पॉजिटिव सीरीज है। ओके, एंड इफ द सीक्वेंस बी एन क्या है जी, बाउंडेड, तो इनका मोड को भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होना चाहिए, ऑब्वियसली कन्वर्जेंट होना चाहिए। देखिए, अगर आपका बी एन के लिए बोल दिया कि कन्वर्जेंट है, पता नहीं कि या फिर -1 टू द पावर एन होगा, क्या पता। तो ये सीक्वेंस कैसा है जी, आपका बाउंडेड। अगर बी एन आपका बाउंडेड सीक्वेंस है, तो उसका मोड किससे लेस होना चाहिए जी, एम से लेस होना चाहिए। कोई बाउंडेड है, अगर एम कोई नंबर, एम कोई आपका पॉजिटिव नंबर है, तो उससे लेस होना चाहिए। ओके, मुझे बताइए, ये बाउंडेड है, हाँ जी ये बाउंडेड है। एन के साइज कन्वर्जेंट है। ओके, तो आपका ये पूछ रहा है कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा या नहीं होगा, तो ऐसे लिख दीजिए, समेशन ए एन इंटू बी एन, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट पूछ रहे हैं। आ जाइए, तो ए एन इंटू बी एन का मॉड लगाइए, ये आपका किससे लेस हो रहा है, व्हाट इज दिस, ए एन तो एम से लेस है, आई एम सॉरी बी एन आपका बाउंडेड था ना। ओके, दिस इज ए एन का मॉड इंटू कितना जी, आपका एम, ये कैसा है जी, कन्वर्जेंट है। अगर कोई सीरीज, अगर कोई सीरीज आपका कन्वर्जेंट है, उसके साथ साथ वो जो सीक्वेंस एन है वो अगर पॉजिटिव है, तो इन दोनों को कंपेयर करके आप बोल सकते हैं वो जो सीरीज होता है आपका एन, वो आपका एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाता है। यस, हाँ जी, अगर वो एन सीक्वेंस आपका पॉजिटिव होगा, तो हट दी, दिस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, उसके साथ कोई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा जी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अरे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के साथ कुछ मल्टीप्लाई करें, बड़ा वाला कन्वर्जेंट, छोटा वाला भी कन्वर्जेंट हो जाएगा बाय कंपैरिजन टेस्ट, दिस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ओके, ओके, उसके बाद कहाँ आएंगे जी, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ डिग्री फॉर, ओके आ जाइए। या फिर आपका, आप जो सी ऑप्शन को ऐसे भी जस्टिफाई कर सकते हैं, क्या जी, तभी जो मैं कर रहा था, ए एन माइनस बी एन का होल स्क्वायर, ये कितना आ गया जी, ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो, ए एन का स्क्वायर, हाँ जी, प्लस आपका बी एन का स्क्वायर, हाँ जी, -2n इंटू बी एन, विच इज कितना जी, ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो, तो 2n बी एन। ओके, लेस देन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, ये आपका हो जाएगा ए एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर, बी एन स्क्वायर का साइज है आपका, बी एन तो आपका बाउंडेड है, तो मान लीजिए कोई एम स्क्वायर है। ओके, प्लस आपका ए एन क्या है, एम आपका कॉन्वर्जेंट है, प्लस पॉजिटिव सीरीज है, तो ए एन का स्क्वायर भी कॉन्वर्जेंट होगा। ओके, तो देख लीजिए, इसको अगर मैंने नाम दे दिया सी एन, तो ए एम प्लस ये जो भी आपका आ रहा है, दिस इज योर कॉन्वर्जेंट, तो छोटा वाला क्या साइज है, कॉन्वर्जेंट है। अगर यहाँ पर मैं मोड लगा दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज योर, थैंक यू वेरी मच। तो ये कितना आ गया जी, ये आपका एब्सोल्युटली, यहाँ पर 2 आ रहा है, 2 को लेके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। अगर कोई सीरीज अगर आपका कॉन्वर्ट है, उसके साथ 2 10 2023 मल्टीप्लाई करने से थोड़ी ना डाइवर्जेंट हो जाता है, बिल्कुल नहीं। तो दिस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ओके, तो 2.8 पे ही, 2.8 में क्या पूछ रहा है जी,
2.8 में पूछ रहा है राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ डिग्री 4 सैटिस्फाई बाय ऑल द कॉम्प्लेक्स फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। ओके, आपको एक फोर्थ डिग्री का इक्वेशन लिखना है जो कॉम्प्लेक्स फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी सैटिस्फाई करना है। ओके, मुझे बताइए व्हाट इज द फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी x टू द पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द nth रूट ऑफ यूनिटी x टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका रूट बताएंगे x माइनस 1 और क्या होता है जी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 विच इज 0। ये बोल रहा है कि फोर्थ डिग्री का इक्वेशन लिखना है तो इसे हटा दीजिए। तो ये जो भी आपका इसका रूट आएगा क्या इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा? ऑब्वियसली 100% करेगा। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ डिग्री 4 सेटिस्फाई ऑल द कॉम्प्लेक्स फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो दिस इज द इक्वेशन 4 ऑफ P4 ऑफ x, दिस इज द पॉलिनोमियल आपके सामने लिखा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो 2.9 पे आइए। 2.9 में क्या पूछ रहा है जी? 2.9 पे पूछ रहा है इसको इवेलुएट कीजिए। थोड़ा आ जाइए। दिस इज योर 2 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा, भूल गए? दिस इज योर साइन ऑफ अल्फा पाई बाई 2। ओके, इंटू कितना जी कॉस ऑफ आयोटा प्लस आपका कितना जी कॉस ऑफ पाई बाई 2 जो भी आएगा उसके बाद कितना जी साइन ऑफ आयोटा। ओके, ये तो आपका 0 हो गया। हाँ जी हो गया। तो इसको सॉल्व कीजिए। 2 इंटू 1 ये कितना हो गया जी कॉस ऑफ आयोटा। अब क्या करेंगे जी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस याद कीजिए। कॉस ऑफ जेड कितना होता है जी ई टू द पावर जेड प्लस ई टू द पावर माइनस जेड डिवाइडेड बाई कितना जी आपका 2 होता है। ओके, लेकिन यहाँ पर आपका आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अरे आयोटा मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया कि आपने कॉस हाइपरबोलिक और आयोटा हाइपरबोलिक 1 वगैरह फॉर्मूला भूल गए। दिस इज ई प्लस ई टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 ऑब्वियसली। तो ये कितना आ गया जी 2 इंटू ई प्लस ई टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना जी आपका 2 आ गया। ओके, तो यहाँ से कितना आ गया जी यहाँ से आ गया e प्लस 1 बाई ई। तो ये कितना आ गया दिस इज आंसर। तो इसको आप ऐसे लिख देना क्या जी e प्लस ई इनवर्स लिख देना या फिर ऑप्शन में जो होगा देख लेना 1 बाई वो ई प्लस 1 बाई जो भी होगा। दिस इज मीनिंग तो सेम है ना। 2 प्लस 4 लिखिए या फिर 2 प्लस 2 प्लस 2 लिखिए आ जाइए 2.10 ये क्या पूछ रहा है जी लेट। अरे भाई साहब ये तो आपका कॉची इंटीग्रल फार्मूला आ गया। कॉची इंटीग्रल फार्मूला में क्या होता है जी सी आपका कोई क्लोज कॉन्टूर क्लोज कर्व होता है। हाँ जी होता है। तो इसका जो फार्मूला होता है कुछ इस टाइप का होता है ना। दिस इज एफ एन ऑफ क्या जी ए। और आपका जो ए है ना इंटीरियर होता है किसका जी वो जो कर्व होता है आपका सी क्लोज कर्व होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है जी एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा। ओके, इनटू ये कितना जी यहाँ पर सी दिस इज योर एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड जीरो होल टू द पावर कितना जी एन प्लस 1 इंटू कितना जी आपका डी जेड। ये जेड नॉट क्या होता है जी दिस इज जो भी सेंटर वगैरह होता है। ओके, तो आ जाइए मेरे भाई और बहनों आइए। यहाँ पर आप ए लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। तो मुझे बताइए लेट ये क्या है जी गामा विद अ सिंपल क्लोज कॉन्टूर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन डिस्क्राइब इन द पॉजिटिव सेंस। पॉजिटिव मतलब काउंटर क्लॉकवाइज। ओके, इवैल्यूएट इसका इवैल्यूएट करने के लिए बोल रहा है व्हाट इज दिस मेरे भाई और बहनों दिस इज एफ ऑफ जेड। ये कितना लिख सकते हैं जी 2 प्लस 1। तो इसका आंसर पूछ रहा है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा जी ये कितना है जी 2 प्लस 1 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जी एफ ऑफ 2 ऑफ कितना जी दिस इज योर पॉइंट जेड नॉट। तो दिस इज योर जेड नॉट। ओके, सेकंड डेरिवेटिव ये कितना हो जाएगा जी एन फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल मतलब दिस इज योर 2 फैक्टोरियल ये डिवाइड हो जाएगा। ओके, इनटू ये 2 पाई आयोटा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। दिस इज योर आंसर। ये इसको इधर ला के मल्टीप्लाई कर दीजिए दिस इज योर आंसर। तो मुझे बताइए इसका पहला डेरिवेटिव कितना आ जाएगा। इसका पहला डेरिवेटिव आ जाएगा 3z स्क्वायर प्लस 2। इसका सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा कितना जी 6z। ओके, तो एट द पॉइंट जेड नॉट रखिए तो ये कितना आ गया जी 6 इंटू जेड नॉट डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 2 पाई आयोटा। थैंक यू वेरी मच। 2 कैंसल आउट हो गया तो ये कितना हो गया जी 6 इंटू जेड नॉट इंटू पाई इंटू आयोटा। तो ऑप्शन में जो कुछ होगा थोड़ा सा देख लेना यही आया होगा 6 इंटू जेड नॉट इंटू पाई इंटू आयोटा। यहाँ पर पूछ रहा है अरे मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं कोई बात नहीं। जेड नॉट लाइज इनसाइड द टाउ मैंने जैसे ही बोला था आपका गामा इंटीरियर ऑफ टी सी में बिलोंग हो रहा है। ओके, इसके लिए आंसर आ गया ये क्या बोल रहा है जी जेड नॉट लाइज आउटसाइड द गामा। देखिए ये जो भी आपका क्लॉक ओके देखिए दिस इज योर कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। ये आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन है। अगर ये आपका जो भी है
ये काउंटर क्लॉकवाइज जा रहा है ना, तो ऐसे करके जाएगा। ओके, तो पॉजिटिव सेंस में जा रहे हैं। ओके, देखिए ये आपका जो कुछ भी आ रहा है, ठीक है, अगर ये सी में, ये अगर इंटीरियर पॉइंट या जो भी सी नहीं है तो गामा है। ओके, तो ये आपका क्या है जी, जेड नोड। अगर ये इंटीरियर पॉइंट इनसाइड है ना, इनसाइड में ये फॉर्मूला आता है। अगर ये आउटसाइड में लाई करे तो आउटसाइड में ऑलवेज जीरो हो जाता है, आउटसाइड में तो कोई बात ही नहीं करना। तो लाइज आउटसाइड अगर हो गया तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, जीरो। पहला वाला के लिए इसका आंसर हो गया 6 जेड नॉट पाई आयोटा, और आउटसाइड के लिए आंसर हो गया कितना जी, जीरो। तो देख लीजिए आपके सामने सब कुछ है, थोड़ा सा बैठ के पढ़ लेना। चलिए टाटा बाय बाय, और कुछ तो नहीं है इसके पास। आई थिंक ज्योमेट्री वगैरह है, ज्योमेट्री तो मुझे आता ही नहीं है तो छोड़ दिया, कोई बात नहीं। आपको भी नहीं आता तो आप भी छोड़ दीजिए, एग्जामिनर क्या करेगा, आपको सिलेक्शन नहीं कराएगा, और क्या कर सकते हैं, छोड़िए जो भी आपका ज्योमेट्री वगैरह है। इसमें पूछा ये पीक आउट द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर बाउंडेड, ये जो एस्टेरॉयड वगैरह जो बने क्या बाउंडेड होता है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये आपका हाइपरबोला ऐसे करके बनता है, ये बाउंडेड होता है क्या, ये बाउंडेड होगा, ये बाउंडेड होगा, ऐसे करके आपको दिखाना है। इसमें आपको R1 R2 जो आइजन वैल्यू वगैरह है तो इसका सॉल्यूशन वगैरह लिखना है। कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, मैंने छोड़ दिया है, कोई बात नहीं। चलिए टाटा बाय बाय, जितना भी हो गया हो गया।